68 तक हो चुके हैं आपके इसमें क्वेश्चन। अब 69 पे आ जाओ। 69 देखो इसमें क्या बोला गया है, एक मालगाड़ी के द्वारा स्टेशन पार करने के 4 घंटे बाद, कोई मालगाड़ी है और स्टेशन पार करने के 4 घंटे बाद उसका पीछा करते हुए एक और रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हुए उसी स्टेशन को पार किया। यदि स्टेशन पार करने के 8 घंटे बाद रेलगाड़ी मालगाड़ी से आगे निकल जाती है तो मालगाड़ी की गति क्या है। देखो ये समझना होगा तुम्हें। सपोज करो यहाँ स्टेशन है, यहाँ क्या है, तो यहाँ से पहले मालगाड़ी निकली, कौन निकला है, मालगाड़ी निकली यहाँ से और चली गई है, ठीक है। और जब इसने ये इस स्टेशन को पार कर लिया था तो इसके 4 घंटे बाद, इस स्टेशन को पार करने के 4 घंटे बाद एक और रेलगाड़ी आई। तो जब तक वो आई दूसरी वाली तब तक ये 4 घंटे चल चुकी थी। कितने घंटे चल चुकी थी, 4 घंटे चल चुकी थी। सपोज करो वो 4 घंटे में यहाँ से यहाँ पहुँच गई, ठीक है। अब चलिए दूसरी वाली भी, और यहीं से इसने भी इस स्टेशन को पार करा और इसको पकड़, इसके पीछे पीछे ये चली गई। और सपोज करो जितने ये यहाँ से यहाँ, ये भी यहाँ से यहाँ आ गई थी ऐसे, और यहाँ आके पकड़ लिया। ऊपर वाली मालगाड़ी है, ऊपर वाली कौन सी गाड़ी है, तो नीचे वाली जो बाद में चली थी 4 घंटे बाद, कितने घंटे बाद चली थी, उसने मालगाड़ी को 8 घंटे में पकड़ लिया। कितने घंटे में पकड़ लिया, तो ये जो आपकी नीचे वाली गाड़ी है ये तो केवल 8 घंटे ही चली है। कितने घंटे चली है ये केवल 8 घंटे इसने यात्रा करी है। और ये मालगाड़ी ने यहाँ से यहाँ तक सपोज करो 4 घंटे चली थी ये पहले, और जैसे यहाँ पहुँच गई थी तो ये भी चलने लग गई थी, तो 8 घंटे और, तो ये कितने घंटे चल गई है, 12 घंटे चल चुकी है। मालगाड़ी कितने घंटे चल चुकी है, शुरू के 4 घंटे तो ये अकेले चली मालगाड़ी, हाँ, और बाद में जब ये चली तो वो भी चल रही थी और इसने उसको 8 घंटे में पकड़ लिया। तो ये दूसरी वाली केवल 8 घंटे चली है। हाँ, अब तुमसे पूछना क्या चाह रहा है वो इस क्वेश्चन में, वो कह रहा है रेलगाड़ी मालगाड़ी की चाल आपसे पूछ रहा है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब देखो समय तो है, समय किसका लिया जाएगा, जिसकी चाल बूझ रहा है, दूरी भी उसी की ली जाएगी जिसकी चाल बूझ रहा है। पर दूरी देखो ये दोनों की बराबर है, ये दूरी दोनों की क्या है, तो दूरी तो कोई सी की भी पता चल जाए, दोनों की बराबर ही है ना। समय, समय किसका लिया जाएगा, जिसकी चाल बूझ रहा, तो वो मालगाड़ी का चाल बूझ रहा, तो मालगाड़ी का समय कितने घंटे चलिए, 12 घंटे। कितने घंटे चलिए, तो समय तो हमारे पास है, मालगाड़ी का भी है और दूसरी वाली गाड़ी का भी है, पर अब दूरी नहीं है हमारे पास। क्या नहीं है हमारे पास, तो दूरी कैसे निकले, दूरी बराबर क्या होता है, क्या इनमें से कोई सी रेलगाड़ी का हमें चाल और समय, समय तो दोनों का पता है, क्या कोई सी की चाल पता है, क्वेश्चन पढ़ो, कोई सी गाड़ी की चाल पता है, जो दूसरी गाड़ी थी वो कितने चाल से निकली थी, तो जिस वाली गाड़ी की चाल पता है और समय तो दोनों का ही पता है, और दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, तो उस वाली गाड़ी से दूरी निकाल लो, दूरी कोई सी से भी निकाल लो बराबर है, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे दूरी, पहले हम क्या निकालेंगे, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है, चाल गुणा, अच्छा चाल कितनी है दूसरी वाली गाड़ी की, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी वाली गाड़ी कितनी देर चली है, 8 घंटे चली है। कितनी देर चली है, जिसकी ये चाल है उसी का समय लिया जाएगा, ये भी पॉइंट है, ठीक है। तो दूसरी वाली गाड़ी 60 की चाल से 8 घंटे चली है। कितने घंटे चली है, तो 8 सिंह कितने होते हैं 48, तो इसका मतलब वो 480 किलोमीटर चली है, और यहां से चली थी और यहां पहुंच गई, तो ये वाली दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर है। जब ये वाली दूरी 480 किलोमीटर है तो ऊपर वाली भी कितनी होगी, 480 ही हो जाएगी। अच्छा ऊपर वाली क्यों चाहिए हमें, क्योंकि वो ऊपर वाली की चाल बूझ रहा है, ऊपर वाली बोले तो मालगाड़ी की चाल बूझ रहा है, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे, अब दूरी कितनी है 480, और समय 12 घंटे आएगा, क्योंकि मालगाड़ी 4 घंटे पहले चली थी अकेली और 8 घंटे बाद में चली, 8 घंटे, तो 12 आ जाएगा, 8 और 4 12, अब 12 से आप इसको कैंसिल करो, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है ऑप्शन। आगे सबको ये क्वेश्चन समझ, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, 70 पे आ जाएंगे, कौन से पे आ जाएंगे, 70वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 70 में क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक्स, पहली वाली रेलगाड़ी का नाम एक्स है और उसकी चाल कितनी दी उसने, 60 किलोमीटर प्रति घंटा दी है। और आगे कह रहा है 225 मीटर लंबी किसी दूसरी रेलगाड़ी को, और ब्रैकेट में क्या लिखा, समान दिशा में, तो ये दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। कैसी दिशा में जा रही हैं, एक ही दिशा में, वाई को ओवरटेक करती है। तो दूसरी वाली रेलगाड़ी का नाम है वाई और पहली वाली रेलगाड़ी का नाम है एक्स। हमें पहली वाली की चाल पता है और दूसरी वाली की लंबाई पता है, हाँ।
अच्छा, अगर दोनों की दोनों चीज पता, एक की दोनों चीज पता होती तो वहां से तीसरी चीज निकाल लेते, समय बराबर दूरी बटे चाल। पर इसने क्या काम करा है, पहली वाली की तो हमें चाल दे रखी है, पहली वाली की क्या दे रखी है हमें, और दूसरी वाली की दूरी दे रखी है, दूसरी वाली की क्या दे रखी है, दूरी दे रखी है। चलिए कोई बात नहीं है, एक ही दिशा में जा रही है, ओवरटेक करती है और 72 सेकंड में उसे पूरी तरह से पार कर लेती है। जब ये एक दिशा में जा रही थी तो तेज वाली ने धीरे वाली को 72 सेकंड में पार कर दिया। एक कंडीशन और दे दी इसने, यदि ये रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में जा रही होती, अभी तो दोनों एक तरफ को जा रही हैं, वो कह रहा अगर विपरीत दिशा में जा रही होती ये रेलगाड़ियां तो ये एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर जाती। कितने सेकंड में पार कर जाती, 18 सेकंड में पार कर जाती। अब देखो इसने दो क्वेश्चन दे दिए एक साथ, इसलिए थोड़ा सा लेंथ ही जाएगा क्वेश्चन। हाँ, अब हमारे पास दोनों कंडीशन में समय है, दोनों कंडीशन में क्या है, समय है। जब एक दिशा में जा रही है तो 72 सेकंड में क्रॉस हुई, और जब विपरीत जा रही है तो 18 सेकंड, कितना चेक करो, 18 सेकंड में। तो समय है दोनों का, तो समय निकाल दो आप। तो समय जब वो एक दिशा में जा रही है तो कितना समय लगा, 72 सेकंड, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब ये बताओ रेल वाले क्वेश्चन में दूरी क्या होती है, रेल की लंबाई प्लस जिसको क्रॉस करे। तो भाई पहली वाली रेल की तो लंबाई हमें पता नहीं है, हाँ, तो उसको हमने, वो x है तो उसकी लंबाई हमने x ही मान ली, समय बराबर दूरी, और दूसरी की लंबाई कितनी है, तो ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस करने में तो 72 सेकंड लगे इनको, तो समय है ये, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे। अब ये देखो या तो चालें जुड़ के लिखेंगी या घट के लिखेंगी, वो डिपेंड करता है इनकी दिशा पे। दोनों गतिशील जब होती हैं दोनों चीजें तो वहां चाल नहीं लिखी जाती, या तो चालों का योग या चालों का अंतर लिखा जाता है। बात समझ में आई, तो दोनों गतिशील हैं और एक दिशा में, और एक दिशा में चालें घटती हैं तो घटा के लिख दो, ठीक है। पहले उसको लिखेंगे जो तेज है, जिसकी चाल तेज है। इनमें से एक की चाल हमें पता भी है, उसने बताया भी है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी x 225 मीटर लंबी किसी दूसरी रेलगाड़ी y को ओवरटेक करती है। देखो y को ओवरटेक करा x ने, इसका मतलब x की चाल ज्यादा है, हाँ, तो ये 60 में से घटाएंगे हम, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और y की चाल जो है दूसरी वाली की आप y मान लो, क्या मान लें हम। अब दिक्कत एक और आ गई हमारे सामने, क्या, समय किस चीज में है, ये दूरी किस में है, ये मीटर में है, तो ये चाल भी मीटर प्रति सेकंड में लेनी पड़ेगी हमें। किस में लेनी पड़ेगी, तो इसको अलग को सोल्व कर लेते हैं। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे के मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से करते हैं गुणा। 5/18 से क्या करते हैं, 6 18 और 6 धाम 60 हो गई है, तो 10 पंजे, तो 50/3 लेना पड़ेगा चाल हमको। जहाँ 60 लिख रहा है वहाँ कितना लिखेंगे, 50/3। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए 5/18 से गुणा करा तो वो सोल्व होके आ गया, तो 50/3 लिख लिया हमने, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लें आप, तो यहाँ 3 एलसीएम लिया जाएगा। 3 क्या लिया जाएगा, या इसे अभी छोड़ दें 1 मिनट, 2 कंडीशन है ना, इसलिए 2 इक्वेशन बनेगी इसमें। अब कितनी इक्वेशन बनेगी, 2, तो पहली को तो हमने लो यहीं पर छोड़ दिया। अब दूसरा केस क्या है कि अगर वो एक दूसरे के विपरीत जाती तो उनको क्रॉस करने में 18 सेकंड लगते। अब समय क्यों लग रहा है कम, बोलो क्यों कम लग रहा है, क्योंकि विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं, चाल ज़्यादा हो जाती है विपरीत दिशा में, तो समय है ये भी। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी तो ये रही आपकी रेल की लंबाई प्लस जिसे क्रॉस करे तो वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, ठीक है, तो दूरी होगी ये, और बटे चाल। अब देखो विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं, विपरीत दिशा में चालें, तो हम क्या लिखेंगे, 50/3 प्लस y, 50/3 प्लस y, ये इक्वेशन 2 होगी। अब यहाँ से आगे हम क्या कर सकते हैं, हमें दिख रहा है ये बिल्कुल सेम है। अब दोनों समीकरणों को भाग कर दो, दोनों समीकरण को क्या कर लो, भाग कर लेते हैं हम। तो इसमें आप क्या करें, इसमें x प्लस 225 बटे 50/3 माइनस y बटे ये वाला, x प्लस 225 बटे 50/3, ये जो प्लस y आ गया ना, बस इसकी वजह से ये कैंसिल नहीं हो रहा, फुल्ली कैंसिल हो जाता, वरना सारा एक सही है, बस यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, इतना ही तो डिफरेंस है, सब एक साथ है, तो ये पूरे से पूरा कैंसिल हो जाता हमारा। और इधर क्या है, ये 72/18 है, ठीक है। चलिएगा इससे ये कैंसिल हो जाए, देखो जैसे a/b बटे c/d, ठीक है, तो ये कहाँ जाता है, यहाँ, और ये कहाँ जाता है, यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, a गुणा d बटे b गुणा c। अब इनमें कोई एक्स्ट्रा होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो घूम के ऊपर चला जाएगा, यहाँ ये घूम के यहाँ आ जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा और ये घूम के पहुंच जाएगा ऊपर, ठीक। और इधर 18 चौक 72 हो जाएंगे, इधर कितना हो जाएगा, 18 चौक इधर 72 हो जाएंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या, ये 50/3 प्लस y और बटे 50/3 माइनस y और बराबर 18 चौक। अब यहाँ 3 एलसीएम लेंगे तो 3y हो जाएंगे, 50 प्लस 3y, यहाँ भी 3 एलसीएम लेंगे, 50 माइनस 3y, तो एलसीएम वाला 3 कट जाएगा 3 से,
तो उसको छोड़ देते हैं हम। तो ये क्या हो गया आपका 50 प्लस 3y बटे 50 माइनस और बराबर कितना है, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें। तो 50 प्लस 3y 4 0 0 और 4 पंजे 20 तो 200 और माइनस के 4 तिया 12। अब वाई वाई एक तरफ कर लो तो ये 12y माइनस के जब इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो 12 और 3 कितना हो जाएगा 15y हो गया। ठीक है, और ये 200 है उधर, 50 उधर जाएगा तो माइनस का तो 150 हो जाएगा। तो y की वैल्यू तो आ गई 10, y की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई है। अब x का और पूछ रहा उसने लंबाई भी पूछी है, तो साथ के साथ कोई सी भी इक्वेशन में y की वैल्यू रखनी पड़ेगी अभी हमें, तो x आ जाएगा। हाँ, यहाँ रख दे, पहली में रख ले या दूसरी में रख ले, यहाँ संख्या थोड़ी छोटी है तो यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, तो यहीं सोल्व करके दिखा देता हूँ इसको। तो x प्लस 225 बटे 50 बटे 3 प्लस y का मान कितना है 10 और बराबर कितना है 18, बराबर में कितना है 18 है। ठीक है, अब देखो 3 एलसीएम लिया जाएगा तो 10 तिया तो 50 और 30 कितना हो जाएगा, और x प्लस 225 और ये जो बटे का एलसीएम में घूम के ऊपर पहुंचेगा और बटे में कितना हो जाएगा 50 प्लस 30 तो 80 हो गया, कितना हो गया, और बराबर में कितना है आपका 18 है। तो 3 से ये कितनी बार कैंसिल है 6 बार, 3 से कितनी बार, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो इधर, तो x प्लस 225 बराबर 0 और 6 अट्ठे 48। ठीक है, अब ये उधर जाएगा तो घट जाएगा आपका, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ कितना है आपका 7 में से 2 गया तो, और 4 में से 2 गया तो 2, तो 255 मीटर 255 मीटर। तो ये तो पहली वाली गाड़ी की तो आगे लंबाई। अब दूसरी वाली की चाल पूछ रहा, पर ये चाल मीटर पर सेकंड में है, मीटर पर, ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो इसको चेंज कर दो, कितने से 18 बटे 5 से, तो 5 से ये कितनी बार 2 बार, तो 18 दूनी कितने हो जाएंगे, तो ये इस तरह से हो पाएगा, है किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन 36 और 255। हाँ, 2 क्वेश्चन है एक साथ, 2 क्वेश्चन है, नोट करो। 72 पे आ जाएंगे, 72। देखो 2 ट्रेन चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और 6:30 बजे, तो दोनों को कहाँ जाना है, चंडीगढ़ जाना है। कहाँ से, दिल्ली से। तो पहली वाली ट्रेन तो शाम 6 बजे और दूसरी उससे आधे घंटे बाद, मतलब 6:30 बजे चलती है, और उनकी चाल क्रम से 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहली वाली की चाल कितनी है और दूसरी वाली की चाल कितनी है 75। अब ये कह रहे हैं दिल्ली से कितने किलोमीटर दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी। देखो ये दिल्ली है, ये क्या है, और सपोज करो ये चंडीगढ़ है, ये क्या है आपका, तो यहाँ से निकली है दोनों ट्रेन। पहली वाली निकली 6 बजे सुबह को, कितने बजे, सुबह को 6 बजे। किस चाल से निकली है, 60 किलोमीटर, अरे दिख रहा भाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। दूसरी वाली भी शाम को इससे आधे घंटे बाद यहीं से निकली है, वो 6:30 बजे सुबह को, किस चाल से, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। इसका मतलब तुम्हें पता ही होगा प्रति घंटे का मतलब क्या है। प्रति घंटे का मतलब है कि 1 घंटे में ये वाली ट्रेन तो 60 किलोमीटर चल रही है और ये वाली ट्रेन 1 घंटे में 75 किलोमीटर चल रही है। कितना चल रही है, 75 किलोमीटर चल रही है। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि दिल्ली से कितनी दूर, इसकी चाल ज़्यादा है उसकी कम है और आधे घंटे का स्पेस है मात्र, तो दिल्ली से कितनी दूर ये वाली ट्रेन उसको पकड़ लेगी। हाँ, ये इस वाली को, ये पहले चली थी ना, ये पीछे से आ रही है, सपोज डेट यहाँ आके पकड़ ली, यहाँ पे पकड़। ठीक है, तो अब हमसे गुजरा दूरी, तो बताओ दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा, तो चाल तो है दोनों की, समय है तुम्हारे पास कि कितने समय में पकड़ा, तो पहले समय निकालना पड़ेगा। पहले क्या निकालना पड़ेगा, ऐसे हिसाब लगाओगे तो तुम इन चैप्टर के क्वेश्चन कर सकते हो, चाल, समय, दूरी और रेलगाड़ी वालों के, वरना तो नहीं होने के बिल्कुल भी। ठीक है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे, अब दूरी का कैसे पता चलेगा, देखो ये वाली ट्रेन कितने बजे चली थी, किसकी चाल से, और ये वाली, तो जब तक ये चली तब तक ये आधा घंटा ही चली है बस। पहली वाली कितनी देर चली है, आधा घंटा ही चली है बस, और ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है, तो आधे घंटे में कितनी गई होगी, तो इनके बीच का फासला 30 किलोमीटर है। ऐसे दूरी निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो दूरी होगी 30। अच्छा, दोनों एक ही दिशा में हैं तो एक दिशा में चालें घटती हैं, एक दिशा में चालें, तो उसकी 60 और इसकी 75, तो 15 बची चाल। हाँ, तो 15,
तो समय 2 घंटे आ गया। कहने का मतलब है ये वाली ट्रेन इसको 2 घंटे में पकड़ लेगी, पर वो तो हमसे दूरी पूछ रहा है। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। अब दो है चाल उस वाली ट्रेन की ली जाएगी जो पकड़ रही है, तो पकड़ कौन सी ट्रेन रही है? जो पीछे से गई थी, बाद में गई थी, 75 वाली जो है। तो दूरी बराबर चाल, ये भी पॉइंट है कि चाल कौन सी की लेंगे? जिसने पीछे से जाके पकड़ा है, ठीक है, क्योंकि ये उसका ही समय है। तो चाल है 75 और कितने समय में? 2 घंटे में। तो 75 दूनी कितने होते हैं? तो दिल्ली से 150 किलोमीटर की दूरी पर ये इसको पकड़ लेगी जाके। आगे सबको समझ? तो 150 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा, है ऑप्शन में। चलिए 73 पे आ जाएंगे आप। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद चलती है। अरे यात्रा गाड़ी मालगाड़ी से कितनी देर बाद चली? 6 घंटे बाद चलती है, ठीक है, और 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है। तो जो यात्रा गाड़ी नहीं तो पकड़ा उसको, तो यात्रा गाड़ी कितने घंटे चली है? 4 घंटे चली है यात्रा गाड़ी, क्योंकि जब मालगाड़ी को चलते चलते 6 घंटे हो गए थे तब यात्रा गाड़ी ने चलना शुरू किया, 4 घंटे में पकड़ लिया। तो ये 4 घंटे चली है यात्रा गाड़ी, पर मालगाड़ी 6 घंटे तो पहले चल रही और 4 घंटे जब चल रही जब उसने चलना शुरू किया था। तो दोनों का समय क्लियर हो गया। मालगाड़ी कितने घंटे चली है? 10 घंटे, और यात्रा गाड़ी कितने घंटे चली है? 4 घंटे चली है। बात समझ में आ गई तुम्हें? अब तुम्हें चाल कौन सी की पता है? यात्रा गाड़ी की चाल पता है। तो देखो ये भी क्वेश्चन लगभग ऐसे ही बनेगा। ये स्टेशन था, यहां से पहले मालगाड़ी निकली। कौन सी गाड़ी निकली है? यहां से ये मालगाड़ी निकली है। कितने इसकी चाल तो दे नहीं रखी इसने। अच्छा, जब इसको चलते 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 6 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए? सपोज करो यहां से यहां ये 6 घंटे में पहुंच गई। हाँ, कितने घंटे में पहुंच गई? 6 घंटे में यहां से यहां पहुंच गई है। अब यात्रा गाड़ी निकली है यहीं से, और यात्रा गाड़ी ने इसको जाके, सपोज करो ये थोड़ी सी और चल गई होगी इतने, हाँ, और इसको जाके यहाँ पकड़ लिया, यहाँ जाके पकड़ लिया इसको, ठीक है। तो 4 घंटे में पकड़ा है। तो ये कितने घंटे चलिए? मात्र ये 4 घंटे चलिए, और ये पहले 6 घंटे तो ये चल रही थी और 4 घंटे ये, तो ये कितने घंटे चल रही है भाई? तो मालगाड़ी 10 घंटे चल रही है और यात्रा गाड़ी कितने घंटे चली है? बस 4 घंटे चली है। अब हमें ये दूरी तो पता लगानी पड़ेगी, हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे पास यहाँ समय भी है और एक की चाल है। तो जिसकी चाल है ना उससे दूरी निकल जाएगी। तो चाल कौन सी की है? ये देखो, यात्रा गाड़ी की है या मालगाड़ी की है? तो यात्रा गाड़ी की हमारे पास चाल भी और समय भी है, तो है क्या? नहीं, दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय होता है। और चाल कितनी है उसकी? 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 4 घंटे चली थी मात्र। तो 4 घंटे में कितनी चल जाएगी? 300। तो ये 360 किलोमीटर दूरी तय करी है दोनों ने, इसने भी और इसने भी। अब ये पूछना क्या चाह रहा है हमसे? मालगाड़ी की गति बताओ। तो गति बोले तो चाल, और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अब देखो दोनों के लिए दूरी बराबर ही तो है, तो यहाँ देखना ही नहीं है दूरी किसकी लेने हैं हमें, दोनों की वही है। बस ये देखना है समय उसका लिया जाएगा जिसकी चाल पूछ रहा है। अब चाल कौन सी गाड़ी की पूछ रहा है? मालगाड़ी की। तो मालगाड़ी का समय कितना? 6 और 4 10 घंटे। तो बटे में 10 आ जाएगा, तो 0 से 0 कट गया, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। क्या आ गया क्वेश्चन समझ? चलो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी फालतू आपको। 74 पे आ जाओ। एक्स से एक रेलगाड़ी 5 बजे अपराह्न मतलब शाम को चलना आरंभ करती है तथा वाई की ओर 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति से चलती है। एक अन्य रेलगाड़ी वाई से 7 बजे, चित्र बनाना पड़ेगा। ये स्टेशन एक्स है। कौन सा स्टेशन है ये? यहां से कोई गाड़ी शाम 5 बजे, शाम को 5 बजे चली, हाँ, इधर को चली, इधर, और वाई की ओर को 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चली है। तो इसकी चाल भी पता है हमें। ये किस चाल से चली है? 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली है वाई की तरफ को। सपोज करो ये वाई है, ये कौन है? यहाँ ये वाई है, ठीक। अच्छा, ये शाम को 5 बजे चली थी। दूसरी जो एक अन्य रेलगाड़ी है वो वाई से 7 बजे अपराह्न मतलब शाम को 7 बजे। शाम को कितने बजे? शाम को 7 बजे वो वाई से एक्स की तरफ को चली है। हाँ, थोड़ा सा कम कर लेते इस दूरी को, ठीक है। तो वो वाई से एक्स की तरफ को चलिए, चाल है क्या उसकी? तथा एक्स की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलिए। हाँ, किस चाल से चलिए? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलिए। बात समझ में आई आपको?
तो ये तो हमें क्लियर हो गया है कि x वाली कितने की चाल से, 55 की चाल से 5 बजे, और y वाली कितने की चाल से, 40 की चाल से 7 बजे। हमें ये भी पता है कि जब तक y वाली ने चलना शुरू किया था तब तक x वाली 2 घंटे चल चुकी है, क्योंकि कितने बजे चली थी और वो कितने बजे चली, तो 2 घंटे ये चल रही, और चाल भी है, तो दूरी कवर हो, पता चल जाएगी इनके बीच की दूरी कितनी है, हाँ, क्योंकि ये चली है ना यहाँ से। आपसे पूछना क्या चाह रहा है ये, इन दोनों रेलगाड़ियां जेड पर 11 बजे अपराह्न मिलती हैं। बीच में कोई जगह है, बीच में कोई जगह है, सपोज करो यहाँ मान लेते जेड है, यहाँ पे क्या है, जेड ले लीजिए। तो जेड पे ये अपराह्न 11 बजे, अपराह्न क्या होता है, तो रात को ही 11 बजे मिली है ये, तो ये वाली कितने घंटे चली, अरे 5 बजे चली और 11 बजे वहां पहुंच चुकी है ये, हाँ 11 PM। तो ये वाली ट्रेन जो यहां से चली थी, तो ये तो चली 6 घंटे, कितने घंटे चली है, 5 बजे चली थी, 11 बजे वहां पहुंच गई। वो 4 घंटे चली है, 2 घंटे बाद में चली थी, वो भी 11 बजे यहाँ आ चुकी है। तो ये वाली चली है जो इधर को चली थी 6 घंटे, और जो इधर को चली है ये केवल 4 घंटे ही चली है, ठीक है, 4 घंटे। तो हमें दोनों का समय पता चल गया कितनी कितनी देर से यात्रा करी है, तो हम दोनों की दूरी भी निकाल देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चाल और समय पता है, तो दूरी तो गायब है। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा, अब पहले ए वाली दूरी निकाल लो, एक्स जेड है क्या, वो अनुपात में एक्स जेड है क्या, हाँ, तो एक्स जेड ही लिख देता हूं मैं यहाँ पे, एक्स जेड, ठीक है। ये वाली दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है, चाल गुणा, तो चाल कितनी है, तो इसकी चाल है 55, और कितने घंटे चली ये, 6 घंटे। तो कितनी दूरी कवर करी इसने, 6 पंजे 30, और 6 पंजे 30 और 3, तो 333 किलोमीटर चल गई। तो यहां से, सही तो है, कोई बात नहीं, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 330। अब ये वाली दूरी निकाल लो, वाई जेड भी पूछ रहा क्या, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। अब चाल कितनी है इसकी, 40 है, और ये कितने घंटे चली, 4 घंटे, तो 4 चौक तो 160 किलोमीटर। अब अनुपात किस किस का पूछ रहा, बोलो, एक्स जेड अनुपात वाई जेड। तो एक्स जेड कितना है 330, और वाई जेड कितना है 0 से, अब तो कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो चेक करो, 33 अनुपात 16 है। तो ये तो कठिन क्वेश्चन नहीं है, ये सब कुछ तो दे रखा था इसमें, नोट करो। 74 हो गया ना, 75, 72 किलोमीटर प्रति घंटे और 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में आ रही समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां। जब विपरीत दिशा में आ रही हैं तो चालें तो जुड़ेंगी इनकी, पर उसने एक पॉइंट और आपको दिया कि उनकी दूरियां जो है वो समान है। दूरियां कैसी हैं उनकी, समान है लंबाइयां, एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर जाती हैं। 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पहली रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। अब रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन में दूरी क्या होती है, रेल की लंबाई प्लस जिसे क्रॉस करे। तो भाई वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करवाने का समय पहुंच रहा है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई तो पता है पर रेल की तो नहीं पता, तो पहले रेल की दूरी निकाल लो। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। अब जो है उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं। चाल जो है एक विपरीत दिशा में आ रही है ना ये, या एक दिशा में जा रही है, तो चालें तो जुड़ जाएंगी। तो 72 प्लस 108 कितना हो जाएगा, हाँ 180 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है 10 सेकंड है। तो समय सेकंड में तो चाल भी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, तो किलोमीटर प्रति घंटे के मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय कितना लग रहा है 10 सेकंड, तो इससे ये कितनी बार कैंसिल, 10 दाम 100 पंजे, तो ये जो 500 मीटर आया है ये दूरी आई है, क्या आई है। अब रेल वाले क्वेश्चन में दूरी क्या होती है बताओ दोबारा से, तो ये जो 10 सेकंड समय लगा था किसको क्रॉस करने में लगा था, तो ये एक दूसरे को पार करने में लगा था ना, तो दूरी क्या होती है, रेल की लंबाई प्लस जिसे क्रॉस करे, तो ये रेल और जिसको क्रॉस करा वो है, तो रेल और रेल ही है। और वो उसने शुरू में कह दिया था समान लंबाई की है, तो टोटल 500 है, तो दोनों कितने कितने की हो जाएगी, 250 250 की हो जाएगी। कितने कितने की हो जाएंगी दोनों, समझ में आ गया आधा क्यों कर रहे हैं,
क्योंकि ये दूरी नहीं है, दोनों रेलों की लंबाई है ये। क्योंकि दूरी क्या होती है, रेल की लंबाई प्लस जिसे क्रॉस करे, तो 10 सेकंड में उन्होंने अपने आप को ही क्रॉस किया दोनों ने, तो ये उन दोनों की दूरी है, लंबाई जो है। और वो बराबर आधा क्यों कर रहे हैं? अगर वो ये ना कहता ना बराबर हैं तो तब नहीं करते। अगर ये उसने ये पॉइंट ना दिया होता कि दोनों समान लंबाई की हैं, फिर आधा नहीं कर पाते हम। उसने कह दिया हमसे समान लंबाई की हैं, तो इसलिए आधा कर दिया। तो 250 मीटर की है ये। अब कौन सी वाली रेल से समय पूछ रहा है? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। अब वो कौन सी वाली रेल से समय पूछ रहा है? अच्छा, रेल वाले क्वेश्चन में दूरी क्या होती है? रेल की लंबाई प्लस जिसे क्रॉस करे, तो कितने लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है? अच्छा, चाल अब उस वाली रेल की ली जाएगी जिससे समय पूछा जा रहा है। पहली से, तो पहली की चाल देख के बताओ कितनी। हाँ, अब ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, दूरी मीटर में है। हाँ, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, तो 5/18 से गुणा करनी होगी, 5/18 से। तो 18 चौक कितने होते हैं? तो 5 चौक, और ऊपर टोटल कितना हो जाएगा हमारा? हाँ, तो 600/20 हो गया, एक जीरो हमारी कैंसिल होगी, तो ये कितना हो जाएगा? 30 सेकंड है। आया समझ? 76 पे आ जाएंगे, 76 पे आ जाएंगे। 76 में क्या है? दो गाड़ियां एक दूसरे की तरफ 45 और 63 की गति से चल रही हैं। टकराने से 10 सेकंड पहले उनके बीच की दूरी क्या होगी? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय होता है, और एक दूसरे की दिशा में आ रही हैं तो चालें जुड़ेंगी, विपरीत दिशा है ना। तो 45 और 63 कितने हो जाएंगे? 5 और 3 8, 108। तो ये चाल तो भाई किलोमीटर प्रति घंटे में, और समय सेकंड में, तो इसको बदलना पड़ेगा। मीटर प्रति सेकंड में चाल को अगर लाना होता है तो 5/18 से गुणा करनी होती है, तो ये चाल होगी। और समय कितना है? 10 सेकंड पहले, 10 सेकंड, तो 18 छिंग कितने होते हैं? 108, और 5 छंग 30, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? 300 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 300 मीटर। पर वो किलोमीटर में पूछ रहा है, तो मीटर के किलोमीटर बनाने के लिए क्या करते हैं? 1000 से भाग करना पड़ता है। 1000 से क्या करना पड़ता है? जब 3 को 10 से भाग करोगे तो एक स्थान पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, आगे समझ। 77 पे आ जाएंगे। ट्रेन ए और ट्रेन बी की लंबाई का अनुपात दिया है। 77, ए और बी, लंबाई बोले तो दूरी, लंबाई बोले तो कितना दिया है? 5:3। उससे आगे उनकी गतियों का भी अनुपात दिया है। गति बोले तो चाल, और कितना दिया है? 2:3। चलिएगा, विपरीत दिशा में चलते हुए ट्रेन ए द्वारा बी को पार करने में 2.5 मिनट लगती हैं, मतलब 5.5 मिनट हाँ का समय लगता है। तो ए द्वारा बी को पार करने में समय दिया है 5/2। 2 सही 1/2 मिनट का समय लगता है। एक स्थिर स्तंभ को पार करने में ए द्वारा लिया गया समय पूछ रहा है। हाँ, तो देखो उसने हमें समय दिया है ना, तो आप भी समय निकाल लो। आप भी क्या निकाल लो? यहाँ कहीं समय है ही नहीं, पर समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, दूरी बटे। अच्छा, वो जो समय दिया है 2 सही 1/2 मिनट, वो विपरीत में दिया है या एक दिशा में दिया है? तो विपरीत दिशा में दिया है, और समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। अब रेल वाले क्वेश्चन में बोलो दूरी क्या होती है? रेल की लंबाई प्लस जिसे क्रॉस करे, तो ये आपस में क्रॉस करें तो जुड़ेंगी, तो दूरी तो होगी 8, और हम निकालने समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं। विपरीत दिशा में चालें, तो हमारे हिसाब से समय है 8/5, जबकि किताब के हिसाब से समय कितना है? 5/2। 2 सही 1/2 है ना, तो 5/2 है। अब बराबर रखने के बाद क्या करते हैं? आपको बता रखा होगा पहले से ही, 1 निकालते हैं। क्या करते हैं? तो 1 कैसे निकालते हैं? जिधर होता है उससे डिवाइड करते हैं। तो इसकी तो ऐसे मल्टीप्लाई और इसके ऐसे कर दो, 1 ही निकल जाएगा यहाँ से। तो 1 बराबर हो जाएगा 25/16। अब क्या करेंगे हम इसमें? एक स्थिर पोल को पार करने में ए बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर क्या होता है? ए द्वारा लिया गया समय पूछ रहा है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो ये दूरी और ये बटे चाल, ए का है ना ये, तो 5/2 की वैल्यू निकाल दो बस। कितने की वैल्यू निकाल दो? तो दोनों तरफ 5/2 से गुणा कर दो। इधर भी 5/2 से गुणा कर दी हमने। अब एक में जिसकी गुणा करते हैं वही आता है। अब इधर भी करेंगे 25/16 गुणा 5/2, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा? 125/32 हो जाएगा। 125/32 हो जाएगा। इससे आगे 78, 2 स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है।
78 है आपका क्वेश्चन। दो स्टेशन है, ये पहला स्टेशन है, ये दूसरा स्टेशन है, और बीच की दूरी कितनी है? 800 किलोमीटर है। बीच की दूरी कितनी है? 800 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी एक्स ए स्टेशन से चलना शुरू करती है। ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है, और यहाँ से एक्स रेलगाड़ी ने चलना शुरू किया। ए स्टेशन से चलना शुरू करती है और बी स्टेशन की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। चाल कितनी है इसकी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इधर को चलना इसने किया शुरू, ठीक है। और दूसरी रेलगाड़ी वाई बी स्टेशन से चलना शुरू करती है। दूसरी है वाई, वो इधर से चलना शुरू करती है और ए स्टेशन की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, ठीक है। उससे आगे क्या दिया फिर इसमें? दोनों रेलगाड़ी ए स्टेशन से कितनी दूरी पर एक दूसरे को पार करेंगी। ए स्टेशन से दूरी पूछ रहा है, तो सपोज करो ये थोड़ा ये यहाँ आ गई और ये यहाँ, और सपोज करो यहाँ आके मिल गई। यहाँ इन्होंने एक दूसरे को पास किया था यहाँ पे, तो वो कह रहा है कि यहाँ से कितनी दूरी पर मिली है। यहाँ मिली है ना, ये यहाँ, तो कह रहा है ए स्टेशन से कितनी दूरी पर एक दूसरे को क्रॉस किया। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। क्या समय है हमारे पास? तो पहले हमें समय निकालना पड़ेगा कि ये कितने समय में एक दूसरे के पास आई थी। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है। दूरी बटे, अब दूरी कितनी है? 800 है। दूरी कितनी है? और विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं। विपरीत दिशा में चालें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी बटे, तो चाल तो जुड़ जाएंगी ना दोनों। तो कितने? 8 घंटे। कितने घंटे? तो ये भी 8 घंटे चली और ये भी 8 घंटे चली। अब वो दूरी कहाँ से पूछ रहा है? देखो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर कंप्लीट करा रहे। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। तो दोनों का यही है, ये दोनों का ही समय आया है। अब चाल उस वाली ट्रेन की लेंगे जिस स्टेशन से पूछ रहा है। अगर वो दूरी ए स्टेशन से पूछ रहा तो एक्स की चाल ली जाएगी। यही है पॉइंट सीखने के। और अगर वो दूरी पूछ रहा है बी स्टेशन से तो वाई की चाल ली जाएगी, क्योंकि समय तो ये दूरी भी दोनों की है और समय भी दोनों का है, बस चाल अलग है दोनों की। तो जो चीज़ अलग है वो सोचनी पड़ेगी किसकी ली जाएगी, ठीक है। चलिएगा, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणा समय। तो चाल हम इसकी लेंगे 40 और कितने घंटे में? 8 घंटे में। तो 8 चौक तो 320 किलोमीटर पर ये जो है ये वाली गाड़ी 8 घंटे में 320 किलोमीटर चल जाएगी। तो 320 किलोमीटर दूरी पर मिलेंगे। है ऑप्शन? करो नोट। कितने क्वेश्चन हुए? 78 हो गए। किसी को पीछे का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हाँ, 83 से शुरू करना है। अच्छा, 79। एक्स और वाई दो स्टेशन है जो एक दूसरे से 280 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक निश्चित समय पर एक्स से एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वाई की ओर और 2 घंटे बाद, देखो 79, इसने कहा एक्स और वाई दो स्टेशन है। एक स्टेशन ये है एक्स और एक स्टेशन ये है वाई। एक दूसरे से 280 किलोमीटर की दूरी पर है। इनके बीच का फासला कितना है? 280 किलोमीटर की दूरी पर है। एक निश्चित समय x से एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से y की ओर चली। यहाँ से कोई ट्रेन चली है और कितने की चाल से चली है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली है, ठीक है, y की तरफ को चली है। और आगे क्या बोला है? 2 घंटे बाद, मतलब ये पता नहीं कितने बजे चली होगी। उससे 2 घंटे बाद जो है y से x की ओर को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। यहाँ से फिर एक ट्रेन चली 2 घंटे बाद, तो वो इधर को चली, ठीक है, ये इधर को चली, ठीक। y की ओर 2 घंटे बाद एक दूसरी ट्रेन y से x की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, ये कितनी गति से चली है? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। कितने समय के बाद x से चली ट्रेन y से चली ट्रेन से मिलेगी? मतलब ये कितनी देर बाद मिल जाएगी? ये तो पूछना चाह रहा है ये। तो कितनी देर बाद, तो समय पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? समय। अब यहाँ हमारे पास एक तो चाल है, ये बीच की दूरी भी है। इतना भी पता है हमें कि ये 2 घंटे पहले चल चुकी थी, ये 2 घंटे बाद चली है। तो इसको पहले आप 2 घंटे चला दो, तो इसकी चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब होता है कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितनी? फिर 60 और 60 तो 120। तो बीच का फासला कितना था? 280। तो 280 में से इसने अकेले ही कितना कवर कर लिया होगा? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल गुणा
अब चाल इसकी कितनी है, 60 है, और ये कितने घंटे पहले चली थी इससे, ये किताब में बिल्कुल साफ लिख रहा है कि 2 घंटे पहले चली थी। तो जब ये 2 घंटे चलेगी तो कितनी दूरी चल जाएगी, 120 किलोमीटर की दूरी ये चल चुकी है। जब ये कोई सी भी ट्रेन ना चली थी, जब इनके बीच का फासला 280 था, अब 280 में से 120 इसने कम कर दिया, तो आप 280 हटा दो, 280 में से इसे हटा दो तो कितना बचेगा। अब इन दोनों ट्रेनों का बीच का फासला जो है 160 किलोमीटर है। जब वाई चली, जब वाई ने चलना शुरू किया तब इनके बीच का फासला कितना बच गया, 160 बच गया। अब ये कह रहा है कब मिलेंगे, मतलब समय पूछ रहा है, समय। तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो अब इनके बीच की दूरी कितनी है, 160। अब विपरीत दिशाओं में अगर चलती हैं तो चालें ये जोड़ के लिखते हैं। चालें क्या करते हैं, अगर दोनों गतिशील हैं तो उस क्वेश्चन में अगर चाल आपको रखनी है तो चाल नहीं रखी जाती है, या तो चालों का योग रखा जाता है या चालों का अंतर रखा जाता है। जब दोनों गतिशील होते हैं वो डिपेंड करता है उनकी दिशा में। विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं, एक सी दिशा में चालें घटती हैं। तो दोनों विपरीत दिशा में तो चालें जुड़ जाएंगी। 60 और 20 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये, तो 2 घंटे आ रहा है। कितना आ रहा है, 2 घंटे। क्या दे रहा है ये आगे समझ। इससे आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 80 पे। 80 में क्या है, 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 428 है, ए और बी बीच की दूरी कितनी है, 428 किलोमीटर है। उससे आगे एक ट्रेन सुबह 6 बजे स्टेशन ए से प्रस्थान करती है। 6 AM पे चली एक ट्रेन यहाँ से और 48 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से स्टेशन बी की ओर बढ़ती है। चाल कितनी है, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, बी की ओर चलती है। दूसरी ट्रेन 6:20 सुबह को स्टेशन बी से प्रस्थान करती है। इधर से एक ट्रेन और चली है 6:20 पे, वो भी सुबह में ही चली है। हाँ, वो भी कहाँ चली है, सुबह में। बी से प्रस्थान करती है और 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये चलती है और ए की तरफ बढ़ती है। तो यहाँ से जो ट्रेन चली थी वो इधर को चली है और यहाँ से जो ट्रेन चली वो इधर को चली है, ठीक है, ऐसे ये चल रही है। तो ये कह रहे हैं ये ट्रेन किस समय आपस में मिलेंगी, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। इनके बीच की दूरी कितनी है, तो ये बात आपको समझनी है। बीच की दूरी 428 तब लेते जब दोनों एक साथ चलती। ये कितने बजे चली है, अगर ये भी 6 बजे चलती तो बीच की दूरी 428 ही ली जाती। अब वो दूरी कम करनी पड़ेगी, जैसे यहाँ करी थी जितनी पहले ये चली है तो ये 20 मिनट पहले अकेले चली थी, जैसे ही 6:20 हुए ये तो चली रही थी, वो भी चलने लग गई। तो 20 मिनट इसकी अकेले की दूरी कवर करो पहले। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। चाल कितनी है इसकी, 48 है, और कितने समय चली है ये, 20 मिनट के घंटे बनाने पड़ेंगे। मिनट के क्या बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो 12 पंजे और 12 चौक और 5 चौक तो 4 चौक, तो ये दूरी बस 16 कम कर दो, अब हो जाएगा। बस समय निकाल दो अब यहाँ पे समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। अब दूरी कितनी है, जल्दी समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब दूरी जो है ये जो 428 है ना, ये ना ली जाएगी, 16 कम ली जानी चाहिए बटे चाल। अब फिर वही बात है, अगर दोनों पर्सन गतिशील होते हैं और आपको चाल रखनी है तो वहां चाल नहीं रख सकते आप। या तो चालों का योग रख सकते हो या चालों का अंतर रख सकते हो, या तो चालों का योग या चालों का, वो डिपेंड उनकी दिशा पे करता है। अगर विपरीत दिशा में होती है तो चालें जुड़ती हैं। तो आप जोड़ दो इनको, 48 और 55 जोड़ दो, 8 और 5 13, 5 4 9 और 1 10। इसको इसमें से माइनस कर लो आप, 412 बटे 103। इससे कितनी बार कैंसिल हो रहा है ये, 4 बार। तो 4 घंटे। अब ये बजे बूझ रहा है, कितने बजे मिलेंगी, कितने, तो देखो ये वाली कितने बजे चली थी, 6 बजे। ये वाली कितने बजे चली थी, तो जो बाद में चलती है उस समय में समय जोड़ा जाता है। तो 6:20 में 4 घंटे जोड़ दो, 10:20 पे मिलेंगी। 10:20 पे ये मिल जाएंगी। लिखना पड़ेगा, लिख देता हूँ, चलो। 6:20 में 4 घंटे जोड़ दो आप, कितने घंटे जोड़ दो, 4 घंटे ही हैं, तो 10:20 AM पे मिल जाएंगे ये सुबह, ठीक है। चलिएगा, हो गया ये क्वेश्चन भी आपका। 81 पे आ जाओ। 81 में क्या है,
दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 575 किलोमीटर है। ये पहला स्टेशन हो गया हमारा और ये दूसरा स्टेशन हो गया हमारा। इनके बीच का फासला कितना है? 575 किलोमीटर है। ठीक है, उससे आगे क्या है? एक ट्रेन स्टेशन ए से 3 PM पर प्रस्थान करती है। यहाँ से एक ट्रेन चलेगी और वो कितने बजे चलेगी? शाम को 3 बजे, जिस समय तुम्हारा मैच चलता है ना 3 बजे। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ठीक है, उससे आगे क्या है? और बी की ओर बढ़ती है। एक दूसरी ट्रेन बी से 3:30 बजे। यहाँ से कोई ट्रेन चली है इधर को, वो कितने बजे चली है? 3:30 बजे चली है शाम को ही। और कितनी चाल से चली है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली है। हाँ, आपसे क्या पूछा जा रहा है? अच्छा, ए की ओर बढ़ती है। स्टेशन ए से कितनी दूरी पर ये ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी? हाँ, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। समय है ही नहीं हमारे पास, कितने समय बाद मिलेंगी, तो पहले समय निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है। दूरी बटे, अब दूरी जो है बीच की 575 किलोमीटर है। ये जब 575 किलोमीटर ली जाती, अगर ये दोनों 3 बजे ही चलती, कितने बजे चलती? मतलब एक साथ चलती, ये आधा घंटा पहले चल चुकी है। अब इसको हम अलग नहीं निकाल ले, इतना अब हमने 2-3 क्वेश्चन कर लिए हैं। हमें पता है इसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब 1 घंटे में 50 किलोमीटर। और ये 3 बजे चली और वो 3:30 बजे, तो ये कितनी देर ज़्यादा चल गई? आधा घंटा। जो 1 घंटे में 50 जाएगी तो आधे घंटे में कितना? 25। तो वो 25 कम कर लेंगे हम, वो दूरी 25 हम क्या करेंगे? कम कर लेंगे। तो कितना बचेगा? अच्छा, 550। तो अब तो दोनों चल गई। अब ये 3:30 बज गए हैं। कितने बज गए अब? तो 3:30 बजे इनके बीच का फासला 550 है। अब जब दोनों चल रही हैं तो विपरीत दिशा में चालें जोड़ के लिखते हैं। एक सी दिशा में घटा के तो जोड़ दो 110। तो 0 से 0 और 11 पंजे, तो ये 5 घंटे बाद मिल जाएंगी। कितने घंटे बाद मिल जाएंगी? अब देखो यहाँ ही पॉइंट है, उसने दूरी कहाँ से बूझी है? तो अब दूरी बराबर क्या होता है ये बोलो? चाल गुणा, तो अब देखो चाल उस वाली ट्रेन की ली जाएगी जिधर से दूरी पूछ रहा है। वो ए से पूछ रहा है ना, तो ये वाली चाल। और अगर वो ये पूछे कि बी से कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो फिर बी वाली की चाल लीजिए। यही 2-3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें पता होने चाहिए। तो चाल इस वाली ट्रेन की ली जाएगी अब, और दोनों ही कितने घंटे हैं? 5 घंटे। कितने घंटे हैं? 5 घंटे। तो 5 पंजे 25, क्या दे रहा है? हाँ, तो दूरी बराबर 250 आ गया। कितना आ गया? 250 आ गया। ये 5 घंटे में जब चलिए, पहले कितना अकेले चल चुकी थी? ये 25 किलोमीटर। तो वो और जोड़ो इसमें। ये तो जब का हमने निकाला है, जब ये आधे घंटे का हिसाब इसका पहले कर लिया था, तो आधे घंटे और चली चुकी थी। ये कितने चली थी? 1 घंटे में 50 चलती है ये, तो 25 और जोड़ो इसमें। कितना और जोड़ो? तो 5 और 2, तो ये 275 किलोमीटर की दूरी पर इधर मिलेंगे। और अगर इधर से पूछता ना, तो वहाँ ना जोड़ना पड़ता कुछ भी, क्योंकि वो चली ही नहीं थी पहले। ठीक है, नोट करो। 82 पे आ जाओ। 200 किलोमीटर दूर 2 स्टेशनों से 2 रेलगाड़ियाँ एक ही समय छूटकर विपरीत दिशाओं में जाती हैं और एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर दूर को पार करती हैं। दूरी को क्या करती हैं? तो उन रेलगाड़ियों की गति का अनुपात क्या है? क्या कह रहा है ये देखो, 82 में क्या कहा है इसने बोला 200 किलोमीटर दूर 2 स्टेशनों से, ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है। ठीक है, बीच का फासला कितना है? 200 किलोमीटर है बीच का फासला। ये टोटल फासला कितना है? 200 किलोमीटर। ठीक, और क्या बोला गया फिर इसमें? एक ही समय छूटकर विपरीत दिशाओं में जाती हैं और एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं। एक स्टेशन मतलब पहले वाले से कितनी दूरी पर मिली है? 110। तो सपोज करो यहाँ से जो ट्रेन चली थी वो ऐसे, और ये 110 है। ये कितना है? यहाँ मिली। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 110 है। तो फिर यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी भाई? टोटल तो 200 है ना, टोटल कितना है? और हमें पता है यहाँ से यहाँ तक की 110 है, तो आगे कितनी बची? 90। ये इधर को चली थी, ये इधर को चली थी यहाँ से। तो इस वाली ट्रेन ने 90 किलोमीटर की दूरी तय करी है और इस वाली ट्रेन ने 110 किलोमीटर की दूरी तय करी है। आगे फिर क्या बोला जा रहा है इसमें आपसे? तदनुसार उन रेलगाड़ियों की गति का अनुपात क्या है? गति बोले तो चाल, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे
समय। अब समय है नहीं हमारे पास, समय तो है नहीं, तो समय कैसे निकालोगे? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो इनकी चाल भी नहीं है हमारे पास, इनकी चाल भी हमारे पास नहीं है। पर इतना तो पता है हमें, ये बराबर समय चली है, दोनों एक साथ चली थी ना, जितने समय ये चली है उतने ही समय ये चली, तो समय तो इनका दोनों का बराबर है। समय क्या है इन दोनों का? बराबर है इनका। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो ये 110 और ये 190 चली है बस। अगर हमारे पास समय होता भी, हाँ, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, अनुपात दूरी बटे समय, और समय दोनों का बराबर है तो वो तो कैंसिल हो जाएगा अनुपात में। तो 110 अनुपात 90, 0 11 9 है इसमें ऑप्शन में। क्या दे रहा है ये? देखो, अनुपात की वजह से कोई दिक्कत ना बनेगी, क्योंकि ये हमसे इनकी चालों का अनुपात पूछ रहा है, हाँ? तो S1 अनुपात S2, हाँ? तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब देखो दोनों एक साथ ही चली थी, तो जितना समय इसे लगा है उतना ही इसे लगा है, तो समय तो कैंसिल हो जाएगा, बराबर है समय, पर दूरियां अलग है, दूरियां क्या हैं? अलग है, इसलिए समय तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों का समय बराबर है। वो भी सुबह 6 बजे चली, वो भी सुबह 6 बजे चली, और सपोज करो ये 10 बजे मिली। कितने बजे मिली? तो ये 6 बजे चली थी, तो 10 बजे तक कितने घंटे चली होगी? और ये भी तो 6 बजे चली थी और ये भी 10 बजे मिली है, तो कितने घंटे चली होगी? तो दोनों का समय बराबर है ना, तो यहाँ हम 4 भी लिखते तब भी कैंसिल ही होना था। तो बची क्या? दूरी, दूरी दिख रही है हमें, ये उसने दिया है 110 अनुपात 90, अनुपात कैंसिल, तो 11 अनुपात 9 आ जाएगा। ठीक है, इससे आगे आ जाओ। 83, 2 रेलगाड़ियां ए तथा बी एक्स तथा वाई स्टेशनों से क्रम से वाई तथा एक्स की दिशा में प्रस्थान करती हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद वो क्रम से 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट बाद वाई तथा एक्स पर पहुंचती है। तदनुसार रेलगाड़ी ए की गति इतनी है, तो बी की गति क्या? बताओ कौन सा क्वेश्चन है ये? है किसी बच्चे को याद? क्यों भाई? अरे किसी बच्चे को याद है ये क्वेश्चन? ये स्टेशन कौन सा है, ए बी या एक्स वाई? एक रेलगाड़ी ए तथा बी एक्स तथा वाई स्टेशन, ये एक्स स्टेशन है, ये तुम्हें मैंने कई बार बताया होगा ये क्वेश्चन, चाल समय दूरी में भी आया था ना। ये वाई स्टेशन है, यहाँ से रेलगाड़ी ए इधर को चली है और यहाँ से रेलगाड़ी बी इधर को चली है। ठीक है, चली है ये रास्ते में कहीं मिली है, सपोज करो यहाँ के ये मिल गई रास्ते में, यहाँ मिली, हाँ? मिलने के बाद सुनना ध्यान से, मिलने के बाद ये तो इसके प्रारंभिक स्थान पर पहुँच गई और ये इसके प्रारंभिक स्थान पे, तो यहाँ से ये कितने समय में पहुँची? और ये समय दे रखा आपको, देखो पढ़ के। मिलने के बाद देखो क्वेश्चन पढ़ो, पहचान जब ही होगी तुम्हें। एक दूसरे को पार करने के बाद वो क्रम से 4 घंटे 48 मिनट, ये तो 4 घंटे 48 मिनट में, और दूसरी वाली 3 घंटे 20 मिनट में, हाँ? 3 घंटे 20 मिनट में कहाँ पहुँच गई? एक्स, और तो ये तो पहुंच गई वाई पे, ये पहुंच गई एक्स पे। तो मैंने याद करो, आपको बहुत बार ये बताया होगा, बहुत बार तो नहीं, 1-2 क्वेश्चन आया होगा ये चाल समय दूरी में, कि जब मिलने के बाद ये वाली तो इसके प्रारंभिक स्थान पे पहुंचने का समय दे रखा हो मिलने के बाद, और ये वाली इसके प्रारंभिक समय पहुंचने का समय दे रखा हो आपको, तो उस क्वेश्चन को, इसका एक फॉर्मूला या ट्रिक मैंने आपको बताया होगा, S1/S2 बराबर √T2/T1। बस ये इसी क्वेश्चन के लिए स्पेशल, ठीक है, केवल इसी क्वेश्चन के लिए। पहचान क्या है इस क्वेश्चन की? ये मिलती हैं और मिलने के बाद ये इसके प्रारंभिक स्थान पे पहुंचने का समय दे रखा होता है, यहाँ से यहाँ तक का बस, और इसका इसके प्रारंभिक स्थान पे पहुंचने का समय दे रखा होता है। ये है क्वेश्चन ये, ठीक है। और तुम कितने क्वेश्चन पढ़ लो, नहीं है देख तो हमें तो पहचान होगी, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, ठीक। अब इसमें किसी एक की चाल दे रखी है, उसने दूसरी की पूछेगा, हाँ, तो कौन सी की चाल दे रखी है? इसे SA और इसे SB कर लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। ये लीजिए, तो A की चाल कितना दिया उसने? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। बी की चाल वो हमसे पूछ रहा होगा, कोई बात नहीं। अब देखो समय T2 है, बी का समय 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट, तो इस मिनट के भी घंटे बनाओ, इस मिनट के भी क्या बनाएंगे हम? मिनट के घंटे बनाने हो तो 60 से भाग करते हैं, ये आपको अच्छे से पता होगा। 20 कम 20 और 20 तिया और 3 तिया 9 और 1 तो 10/3 हो गया, तो यहाँ तो आ जाएगा 10/3। और T1 कितना है? 4 घंटे 48 मिनट, 4 घंटे और 48 मिनट के फिर घंटे बनाने होंगे हमको। 12 चौक और 12 पंजे, 5 चौक 20 और 4 तो 24/5, 24 ठीक है, सही है। कुछ दिक्कत होगी? सही है सब। तो तुम्हें पता ही है
ये तुम्हें पता ही होगा ना, क्यों भाई, सबसे नीचे वाला यहाँ और ये यहाँ आ जाता है जब 4 बटे होते हैं, तो 5 तो यहाँ पहुँच जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में लिख लेंगे हम इसको 45 बटे SB, और बराबर में कितना हो गया ये हमारा 10 पंजे 5 ऊपर पहुँच जाएगा ना, और बटे 24 तिया 72। तो ये जो था ना ज़्यादातर क्या होता था, यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या आ जाती थी। कैसी संख्या आ जाती थी, तो रूट हट जाता है वो, जिसका वजह से 144 आ जाता ऊपर तो 12 लिख देते, नीचे 169 आ जाता तो 13 लिख देते और रूट हटा लेते। पर नहीं हो रहा इस बार ऐसा, तो रूट किससे हटता है, फिर वर्ग से हटता है। किससे हटता है, तो दोनों तरफ का वर्ग कर दो, दोनों तरफ का क्या कर दो, वर्ग करेंगे जब हम दोनों तरफ का, तो 45 का वर्ग 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, ये 45 का वर्ग बैठेगा। अब SB का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और बराबर कितना हो जाएगा हमारा 50 बटे 72 हो जाएगा, 50 बटे 72, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा, स्क्वायर से क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा, ठीक है। बस अब आप क्या करें, पहले इसको कैंसिल कर लें, 25 से देख लो, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे कितने होते हैं 200 होते हैं, और बचा कितना, 2 हो गए 25 और 25 ही कम, और 25 दूनी 2 से इसको कर दो 36। हाँ चलो अब बात सही बन गई, इसकी इधर और इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर तो 1 है कुछ नहीं है, तो इसकी जब इधर गुणा करेंगे तो SB का स्क्वायर बराबर इसकी इधर गुणा कर दो, तो 81 गुणा 36, 81 गुणा, अगर इधर से स्क्वायर हटाना तो सामने वाले का रूट लिया जाता है, सामने वाले का क्या लिया जाता है, तो SB बराबर ये किसका रूट है 9 का, और ये किसका है 6 का, तो 54 होगा ऑप्शन में, 9 छिक्का 54 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। स्पेशल ये फॉर्मूला बस इसी क्वेश्चन के लिए होता है। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है इसको पहचान करने की, ठीक है। और ये तो इसमें ही हो गया, बस इतना कठिन वर्ग इसमें ही करना पड़ गया है, वरना 99% यहाँ ऐसा ऑटोमेटिक समय देता है जो पूर्ण वर्ग होता है, तो वर्ग भी ना करना पड़ता, जो 1-2 लाइन हमारी बढ़ गई है, ठीक है। चलिएगा 84, एक रेलगाड़ी क्यों जाने के लिए P से चलती है, क्यों जाने के लिए P से चलती है, स्टाइल में बोल रहा बिल्कुल है ना, कंफ्यूज कर रहा है क्यों जाने के लिए P से चलती है, यूँ भी तो कह सकते थे P से क्यों की तरफ को चली है, हाँ क्यों जाने के लिए P से चलती है। उसी समय एक अन्य रेलगाड़ी P जाने के लिए क्यों से चलती है, वो उधर से इधर को चली है। चलो कोई बात नहीं, आगे क्या है, दोनों रेलगाड़ियाँ 6 घंटे बाद मिलती हैं। कितने घंटे बाद मिलती हैं, तो इधर से जो रेलगाड़ी चलेगी और इधर से जो रेलगाड़ी चलेगी ये 6 घंटे बाद मिलेंगे। कितने घंटे बाद मिलेंगे, 6 घंटे बाद मिलेंगे। P से क्यों जाने वाली, जो P से क्यों गई है, जो P से क्यों जाने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चलती है, इसकी चाल ज़्यादा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा उससे, ठीक है। यदि P से Q की दूरी 528 किलोमीटर है, चलो ये दूरी पहले हम कह देते हैं, ये कितनी है 528 किलोमीटर है, ठीक। अच्छा उतना तो हमें स्पष्ट हो ही गया है कि इसकी चाल ज़्यादा है, और कितनी ज़्यादा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा इससे, तो इसकी चाल हम S मान लेते हैं। इसकी चाल हमने क्या मान ली है, S किलोमीटर प्रति घंटा मान ली इसकी चाल। तो इसकी कितनी हो जाएगी, S प्लस 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो जाएगी, ठीक है। ये लीजिए, ये इधर को चलेगी ये वाली ऐसे, और ये ऐसे। कौन सा क्वेश्चन था 84। तो P से Q जाने वाली रेलगाड़ी की चाल अधिक है यदि P से Q की दूरी दे दी है, तो ये कह रहा है P से Q जाने वाली रेलगाड़ी P से जो Q को जा रही है उसकी चाल बूझ रहा है, उसकी क्या बूझ रहा है, चाल बूझ रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात बताएं आप, ये रेलगाड़ी मतलब कितने समय बाद ये मिले हैं, इसने कुछ दिया है क्या, 6 घंटे बाद मिले हैं ना, तो ये रेलगाड़ी भी कितनी देर चली होगी, 6 घंटे चली होगी, और ये वाली की भी इतने चली होगी, 6 घंटे चली होगी। सपोज करो ये तुम्हारा कोचिंग है, ये तुम्हारा घर है, हाँ क्यों भाई, अब तुम घर से कोचिंग को चले तो आ गए यहाँ कोचिंग, और तुम फीस भूल आए। तुमने वादा कर रखा था कि आज जमा करेंगे ज़रूर, है ना, मतलब लिमिट तुम ओवर कर गए थे, और आज तो तुम्हें खुद शर्म आ रही थी कि आज कम से कम ज़रूर फीस जमा करनी है मुझे। अब तुमने अब यहाँ बैठते तुम्हें याद आ गई फीस तो भूल गया,
हमें देख तो याद आ गई कि फीस भूल गया, तुमने घर को फ़ोन करा किसी को कि ऐसे ऐसे वहाँ मेरी अलमारी में पैसे रखे हैं, अब क्लास का समय हो रहा है, कुछ तुम चलो कुछ मैं चल रहा हूँ इधर से, हाँ जल्दी से। फ़ोन पे नहीं हो रहा ना कि कुछ तुम चलो कुछ मैं चल रहा हूँ, हाँ हाँ उसने, तो तुमने देखो यहाँ से चलना शुरू करा, जिस समय तुम चले उस समय वो चला, हाँ तुम चले, हाँ तुम थोड़ा जल्दी जल्दी चले, इधर से वो चला, हाँ ये चले, तो तुम दोनों क्या करोगे, इस दूरी को कवर ना कर दोगे पूरी को, इस पूरी दूरी को कवर कर दिया तुम दोनों ने, हाँ तो वही सीन बिल्कुल यहाँ है। ये भी 6 घंटे चला, क्योंकि जिस समय ये वाली ट्रेन चली थी उस समय ये चली थी, और 6 घंटे बाद मिल गए, यहाँ मिल गए था आप लोग, हाँ और 6 मिनट लगे तुम्हें यहाँ से यहाँ, और इसे भी 6 मिनट लगे, तो दोनों ने 6 मिनट में ये दूरी पूरी कवर कर दी, पूरी दूरी कोचिंग से घर की, हाँ तो ये पूरी दूरी कितनी है 528, ये पूरी दूरी कितनी है 528 किलोमीटर है। अब दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, तो इसकी चाल तो ये थी और ये कितनी देर चला 6 घंटे, दूरी बराबर चाल गुना समय, तो इतनी दूरी तो इसने कवर कर दी है, ये दूरी निकल गई, अब उतनी उसने करी दूसरे वाले ने, हाँ वो थोड़ा धीरे धीरे आ रहा होगा, कोई बात ना, हाँ तो दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना समय, तो ये पूरी दूरी ना होगी क्या 528 पूरी होगी, देखो यहाँ से तुम यहाँ तक पहुँच गए, वो यहाँ से यहाँ तक आ गया, हो ये पूरी कवर होगी दूरी, ठीक है। अब क्या करोगे आप, क्या कर सकते हो, क्या 6 से ये कैंसिल हो रहा है, अगर 6 से कैंसिल हो रहा है तो कॉमन लेके कर देंगे पूरी इक्वेशन को, पहले 6 से भाग कर देंगे, तो 6 48, तो कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी, करने को तो ये कर लो, इसके अंदर गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो पर हो रहा है तो कर लो, इतना तो तुम लोगों को आता ही होगा, अगर कोई इक्वेशन किसी संख्या से पूर्णतः डिवाइड हो रही है तो पहले कर लेते हैं, तो संख्या छोटी हो जाती है, यहाँ 6 से भाग करा, इसमें बताओ इधर कितने पद हैं, अरे इधर कितने पद हैं, हाँ 2 पद हैं, 3 है, एक पद तो ये है और एक पद ये है, 2 ही पद है बस, कितने पद हैं, जब तक बीच में प्लस माइनस ना आए तब तक एक ही पद चलता है, गुणा भाग में कुछ भी चलता रहा वो एक ही माना जाता है जब तक, तो 2 पद है ना, तो इस वाले पद को 6 से भाग किया जा सकता है, 6 एकम 6, इसे भी किया जा सकता है 6 एकम 6, इसे भी किया जा सकता है, तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो 6 अट्ठे 48, बचे कितने 4, और 6 अट्ठे 48, अब कुछ नहीं करना है, ये भी हटा दो, फिर इसका क्या करना, आप ये लीजिए s और s 2s हो जाएगा और उधर 80 हो जाएगा, तो s बराबर 40 आ गया, s बराबर कितना आ गया 40 आ गया, 40। 2s बराबर 80, ठीक है, ये 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा ना, चिन्ह बदल जाता है, अब बीच में कोई निशान नहीं तो गुणा वाले से उधर भाग करते हैं, 40 आ गया, तो अब वो इसकी बूझ रहा है, तो ये तो s + 8 है, तो 8 और जोड़ो, क्या दे रहा है, अरे कुछ दे रहा, चेक करके तो बता दे करो, ठीक है, आगे समझ। इसमें ये लाइन इंपॉर्टेंट है बस कि ये हम कैसे लिखें, लिख दिया 84 हो गया, चलो 86 तक कर लेते हैं, विविध कल खत्म कर लेंगे, 85 पे आ जाओ। 2 रेलगाड़ियाँ A और B स्टेशनों से रवाना होती हैं, क्रम से 50 और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर चलती हैं। चलो 85वां क्वेश्चन, ये A स्टेशन है, ये B स्टेशन है, इधर को रवाना होगी, ये इधर को, इसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक दूसरे की ओर चलती हैं। जब वे एक दूसरे से मिलती हैं, बात बंद रखो, उस स्थान तक दूसरी रेलगाड़ी पहली की अपेक्षा 120 किलोमीटर अधिक यात्रा करती है। देखो दोनों बराबर समय पे चले, पर इसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या ये दोनों बराबर दूरी तय करेंगे? जो तेज चल रहा वो ज़्यादा दूरी तय करेगा, तो उसने कह दिया दूसरी ने पहली की अपेक्षा 120 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय करेगी, उसकी चाल ज़्यादा है, उसकी चाल कितनी है? ज़्यादा है। तो ये थोड़ा सा बैक करो, इसको थोड़ा सा आगे करो, चलो यहीं मिला दो, यहाँ मिलेगी, हाँ। तो इसने दूरी ज़्यादा तय करी है, कितना? 120। अब बीच की दूरी तो हमें पता नहीं है, वरना तो यूँ ही हो जाता फिर क्वेश्चन, टोटल दूरी अगर पता होती। 120 ज़्यादा उसने कर दी थी। चलेंगे और कुछ दे रखा होगा और पढ़ेंगे कुछ। ए और बी के बीच की दूरी क्या है? ए और बी के बीच की दूरी पूछ रहा है आपसे, हाँ। अब दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा, अब हमें नहीं पता क्या हो सकती है दूरी। अच्छा, इनके बस ये पता है कि इनके बीच का अंतर कितना है, इनके बीच का अंतर कितना है। तो अब तुम्हें ये कुछ मानना पड़ेगा कि ये 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद मिले,
तो 1 मान लेते, क्वेश्चन में परसेंटेज होता तो 100 मानते, कोई भी क्वेश्चन हो। तो हमने ये मान लिया ये 1 घंटे बाद मिलेंगी दोनों ट्रेन। कितने घंटे बाद मिलेंगी? तो ये 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। ये तो मैथ की भाषा होगी, हाँ। और ये यही हो गया जिसको इसका अर्थ पता है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब 1 घंटे में 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर ही गई हो गई है। और वो भी 1 घंटे चली, हमने यही माना कि 1 घंटे में मिल गई वो, हाँ। तो वो 1 घंटे में वो 60 चलेगी, क्योंकि दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। तो कितना हो गया? 60 हो गया। कितना हो गया? 60 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये दूरी तो 110 है फिर, हाँ। खैर चलो, ये 1 हमारा माना हुआ ही तो है, पता नहीं 1 घंटे में मिले, 2 में मिले, 1.5 में मिले, पता नहीं ना हमें, हम तो मान के चलें। तो इनके बीच का अंतर कितने का है? 10, हाँ। हमारे हिसाब से, किताब वाले के हिसाब से बीच का अंतर कितने का है? 120 का है। अब देखो पूरे मैथ में कहीं भी जब भी हम ऐसे बराबर रखते हैं उसके बाद 1 निकालते हैं, यही आपको सिखाया हुआ है। और 1 कैसे निकालते? जो इधर होता है उससे भाग कर देते हैं, तो 10 ही कम 10, और 10 से ये 12 बार कैंसिल हो जाएगा। अब 1 निकालने के बाद वो निकालते जो हमें निकालना है, जो हमें निकालना है। तो ये हमसे क्या पूछ रहा? बीच की दूरी। अब देखो इसने कितनी दूरी कवर करी? 50, इसने कितनी करी? 60, और फिर ये मिल गए। तो वही अभी नहीं बता रहे थे कोचिंग से घर की फीस, तो वो दूरी इन्होंने कवर कर ली पूरी पूरी दूरी कवर कर ली ना। तो 50 और 60 कितने हो गए? तो टोटल दूरी 110 है। 110 की वैल्यू निकाल दो, पता चल जाएगा। बस 110 की वैल्यू निकाल दो, दोनों तरफ 110 से गुणा कर दो। तो इधर भी कर दी, 1 में जितने करते हैं वही आता है। तो 12 0 0, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 1 तो 1320 किलोमीटर है ये दूरी। कितनी है? 1320 किलोमीटर। अब ये जरूरी नहीं है कि ये 1 मान के ही होगा, 2 मान के भी हो जाएगा, हाँ। 2 मान के भी। देखो 50 दूनी 100, 60 दूनी 120, अंतर कितने का? 20 का। किताब वाले के हिसाब से अंतर कितने का? 120 का। बराबर रखने के बाद 1 निकालते, 20 कम 20, 20 6 120। अब वो कुल दूरी पूछ रहा, तो कुल दूरी कितनी है? 220। 100 और 120, 220 से गुणा करो, 220 से 0, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 रखते हैं, आ गया ना। तो ये कन्फ्यूजन में नहीं रहना चाहिए कभी भी। हमें कैसे पता चलेगा 1 मानना है? अरे कुछ भी मान लो, आ जाएगा, नोट कर लो। एक क्वेश्चन और बच गया वैसे है, चलो रोक दो फिर। 86 देखो, 86 74 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाली रेलगाड़ी X, रेलगाड़ी का नाम क्या है? चाल है 74। विपरीत दिशा में 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी Y को, दूसरी वाली रेलगाड़ी की चाल 52 है, उसका नाम Y है, और ये तेज वाली जो है उसको 12 सेकंड में पार कर देती है। 12 सेकंड में क्या कर देती है? यदि रेलगाड़ी Y की लंबाई रेलगाड़ी X की लंबाई की 2/3 हो, देखो 2/3 का मतलब है ये। और हमने तुम्हें एक बात सिखा रखी होगी, क्वेश्चन में जब भी बटे की संख्या आए तो उससे पहले का, की, के, या जहां जहां क्या लिख रहा वहां वहां से कर दो, सा, सी, से, या का, की, के। जिसके लिए लगता है वो नीचे वाला, दूसरा ऊपर वाला होता है। अब देख लो 2/3 से पहले का, की, के किसके लिए लग रहा है? हाँ, उसने ये कहा है Y, यदि रेलगाड़ी Y की लंबाई रेलगाड़ी X की लंबाई की, X के लिए लग रहा है 2/3 है। तो की तो बहुत सारे हैं, जो पहले वाला होता बिल्कुल करीब वाला, तो X के लिए लगा है। तो X की लंबाई ये और Y की है, ठीक है। और लंबाई बोले तो दूरी, और बटे का मतलब अनुपात होता है। बटे का मतलब क्या होता है? अनुपात होता है, ठीक है। चलिएगा, अब हुआ क्या है, किसकी दूरी पूछ रहा आपसे? रेलगाड़ी X की लंबाई कितनी होगी। अब इसने हमें दोनों की चाल दे रखी है और क्रॉस होने का समय पता है। तो देखो हमें समय पता है और चाल पता है, तो पता क्या नहीं है, क्योंकि इसमें 3 चीज़ होती हैं। जब भी ये क्वेश्चन समझ में ना आए इस चैप्टर का, तो ये फोकस करो क्या क्या दिया है, जो गायब है फिर वो निकलता है। तो चाल और समय है हमारे पास, तो दूरी नहीं है, तुम दूरी निकालो, क्वेश्चन हो जाएगा। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय होता है, चाल गुणा। अब दूरी क्या होती है रेल वाले क्वेश्चन में बताओ? रेल की लंबाई प्लस जिसे क्रॉस करे, रेल वाले क्वेश्चन में वो दूरी होती है। तो इन्होंने तो अपने आप को ही क्रॉस किया आपस में, तो ये 3 है, ये 2 है, तो दूरी होगी 5। दूरी कितनी होगी? तो 5। और दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो दोनों विपरीत दिशा में है, दोनों कैसी दिशा में है? और विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं, ये तुम्हें अच्छे से पता ही होगा, हाँ। 100 और कितने, अच्छा ये जो चाल है बहुत सारे काम करने पड़ते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चनों में, है ना। जैसे लड़का है, पैंट शर्ट पैरो चल दो एकदम, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलो, अब इसमें बहुत कुछ देखना होता है। अब चाल इसमें क्या है? किलोमीटर प्रति घंटे में है, अब इसे देखना पड़ेगा।
समय इसमें सेकंड में है तो चाल भी किस में होनी चाहिए, सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए कितने से गुणा करनी बता रखी है, 5/, बस इसलिए कठिन लगता है ये चैप्टर, ठीक है। तो ये तो होगी चाल, दूरी बराबर चाल गुणा समय, कितने समय में क्रॉस किया, 12 सेकंड में, ठीक है। अब बस इसको सोल्व करो, अब 5 की वैल्यू निकालेंगे पहले हम यहाँ से। तो 5 बराबर में चल रहा है ये हमारा, तो 18 से कितनी बार कैंसिल हो गई है, और 12 पंजे 60 की 7 में गुणा करोगे 6 7 42, ठीक है। तो ये 5 जो है वैसा है अनुपात वाला, तो ये हमने बराबर रख रखा, और जब अनुपात में बराबर रखते हैं तो 1 निकालते हैं, 1 निकालो, 5 ही कम 5, 5 8 40 और 5 चौक 1 निकालने के बाद जो तुमसे पूछे, अब कौन सी की लंबाई पूछ रहा, तो x कितनी लंबी है, 3 की वैल्यू निकाल दो, दोनों तरफ 3 से गुणा कर दो, तो 1 तिया 3 और 4 तिया 12, 4 8 24 और 1 है ऑप्शन, हाँ। चलो विविध बचे उन्हें कल करा देंगे। तो आपके ना 86 तक हो गए थे, ये विविध वाले क्वेश्चन है देखो 87 इसमें क्या है, लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य जो है 140 रुपये है। दैनिक का मतलब होता है रोज, दैनिक का मतलब क्या होता है, इसने ये कहा है लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य 140 रुपये है और मासिक पास का मूल्य 3276 है। मतलब अगर आप रोज टिकट लोगे तो आपको 140 रुपये का पड़ेगा, और अगर आप पूरे मंथ का पास बनवाना चाहते हो तो आपको 3276 रुपये का पड़ जाएगा। यदि मोहन मासिक पास खरीदता है और 1 महीने में 30 दिन यात्रा करता है तो उसकी कितनी बचत हुई। तो देखो ये कोई क्वेश्चन तो है नहीं है रेलगाड़ी का, जैसे रेलगाड़ी वाला चैप्टर है, ये तो परसेंटेज का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। सपोज करो वो रोज टिकट खरीदता, तो रोज टिकट कितने रुपए का था, और उसने 30 दिन यात्रा करी है, कितने दिन यात्रा करी है, तो कितने रुपए इसके खर्च हो जाते, 2 जीरो तो आपके ऐसे ही आ जाएंगे, 3 चौक 12 को 2 और 3 ही कम 3 और 1, तो फिर उसके 4200 रुपये खर्च होते, पर उसने मासिक पास खरीद लिया। तो मासिक पास कितने रुपए का है, 3200। तो वो ये पूछना चाह रहा कि उसने मासिक पास खरीदा है, बताओ उसे कितने रुपए की बचत हुई है, परसेंटेज पूछ रहा कितने % की बचत हुई है। तो इसका आप अंतर निकाल लो भाई, 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 7 गया तो 2, और 11 में से 9 गया तो 2 गया तो 9, तो कितने रुपए की बचत हो गई है उसे, पर वो बचत रुपयों में नहीं परसेंटेज में बूझ रहा है। तो जब बचत निकालनी है तो बचत किस पे हुई, बचत बटे में वो लिखते हैं, तो वो 4200 रुपये पे हुई है। कितने पे हुई है, 4200 रुपये। और परसेंटेज लाने के लिए आपको पता ही है, जब आपको परसेंटेज पढ़ाई होगी कि 100 से गुणा करते हैं। परसेंटेज लाने के लिए कितने से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करनी होती है हमें। तो ये 2 जीरो आपकी कैंसिल हो जाएंगी। अब इससे देख लो ये कितनी बार कैंसिल हो सकता है, हाँ कितनी बार फाइनल हो रहा है, 21 दूनी 42, पूरा 8 बार, 8 बार कैसे हो जाएगा, 8 दूनी तो 16 बार, 22 बार हो सकता है, हाँ 8 तो 8 दूनी 16 होता है ना, तो 22 से तो हो जाएगा। चलो फाइनल यही आ रहा है ना, चलिएगा, मतलब कैलकुलेशन थी है वो आप देखेंगे। इससे आगे आ जाएंगे 88 पे आ जाएंगे। एक रेलगाड़ी एक समान गति से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उस यात्रा को 3 घंटे कम समय में पूरी करती। रेलगाड़ी की गति क्या है। देखो मैथ में कम या अधिक का मतलब क्या होता है भाई, अगर कम या अधिक बोला गया है तो समझ लो वो अंतर है। तो इसने 2 चीज़ों को कम और अधिक बोला, एक तो चाल को और एक समय को। तो इसने हमें समय का भी अंतर दिया है और चाल का भी अंतर दिया है। अब हम कौन से को अंतर मानेंगे वो हम पे डिपेंड है, ये नॉलेज हमको होनी चाहिए। हमसे पूछ क्या रहा है, ये गति पूछ रहा है, तो जो पूछ रहा है उससे दूसरे को अंतर मानते हैं, उससे दूसरे को। तो समय में अंतर कितने का है, 3 घंटे का है। समय में अंतर कितने का है, 88 हमारा ये क्वेश्चन है। यही चीज़ें सीखने की होती हैं कि जब दोनों चीज़ें हमारे पास हैं कि समय में भी अंतर है और चाल में भी अंतर है, हम किसको अंतर लेके क्वेश्चन करेंगे, तो जो बूझा जा रहा है उससे दूसरे वाले को, जो बूझा जा रहा है उससे। तो ये समय में अंतर है, तो समय निकाल दो दोनों केस में। जब पहले चाल और बाद में चाल उसने बढ़ाई है या घटाने को कह रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होने को कह रहा है ठीक है। तो 2 केस में समय निकलेगा। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। दूरी दी है क्या इसने हमें, दूरी दी है 360 किलोमीटर, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल और दूरी बटे चाल। अब चाल यहाँ बटे में चाल आनी है, बटे में क्या आनी है, चाल आनी है।
तो चाल हमें पता ही नहीं है कितनी है पहली वाली। किसी भी चीज़ को घटा या बढ़ा जब भी तो सकते हैं जब तुम्हें पता हो पहले से ही। अगर आपको पहले से ही नहीं पता तो कैसे घटाओगे या बढ़ाओगे। अच्छा, इतना कॉमन सेंस आपको होना चाहिए, जब ऐसे अंतर लेते हैं तो बड़े वाले को पहले और छोटे वाले को बाद में रखते हैं, ठीक है। जैसे ये 10 है, अगर 10 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 5, और अगर आप 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 2। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर बटे में संख्या छोटी होती है तो वैल्यू ज़्यादा आती है, वैल्यू, और बटे की संख्या बड़ी होती है तो वैल्यू कम आती है। वैल्यू क्या आती है? कम। तो कहने का मतलब है जोन सी चाल कम होगी उससे समय ज़्यादा लगेगा। तो पहले चाल जो थी हमें नहीं पता, हम ऐसे मान लेते हैं, तो पहले चाल ऐसी थी तो पहले ही तो समय कम लगेगा, क्योंकि बाद में तो वो चाल बढ़ाने को कह रहा है। अगर तुम जल्दी जल्दी घर से कोचिंग आओगे तो जल्दी समय कम लोगे ना, और धीरे धीरे आओगे टहलते हुए तो समय ज़्यादा लगेगा आपको, है ना। तो इसलिए ये चाल जो है आपकी अधिक है। ये चाल कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक को बोल रहा है वो, कि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाए। तो पहली चाल हमने s मान ली, तो दूसरी चाल कितनी हो जाएगी? s + 10 हो जाएगी। हमें नहीं पता कितनी, हमने मान ली। अब बताओ ये वैल्यू बड़ी है या ये वैल्यू बड़ी है? ये बड़ी है। तो जो बटे में बड़ी संख्या होती है तो वैल्यू कम आती है, तो इसलिए ये वाला समय कम होगा। और इसको तो आप वैसे भी बता ही सकते हो कि चाल ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा। तो यहाँ चाल ज़्यादा है इसलिए यहाँ से समय छोटा आएगा, तो बड़े में से छोटा घटाते हैं। और अगर नहीं कर सकते तुम ऐसा, कोई दिक्कत नहीं, रख दो। बाद में अगर तुमने गलती करी है तो माइनस आएगा, उसको खा जाओ, समझ गए ना, इग्नोर कर दो उसको। अगर तुमने गलती कर दी है, तुमने छोटा वाला पहले रख दिया और बड़ा वाला बाद में, तो माइनस आएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर जब पढ़ रहे हो तो भाई इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, हर चीज़ें पता होनी चाहिए हमें। अब यहाँ से आगे अगर इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने चले गए तो द्विघात बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो हमने चाल समय दूरी में भी समझाई होगी आपको ये बातें, क्योंकि रेल का क्वेश्चन तो है नहीं कि जब भी ऐसे कंडीशन बनेंगी तो हम ऑप्शन से करेंगे। किससे करेंगे? तो ये चीज़ें याद रखनी होती है, कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन से करना होता है, कौन सा सोल्व करना होता है। तो 2 क्वेश्चन ऑप्शन से करने होते हैं, एक तो तुम्हें समझ में ना रहा हो क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन, और एक अगर वो बड़ा हो रहा हो वो वाला क्वेश्चन ऑप्शन से करना होता है। तो यहाँ से आगे ये बड़ा हो जाएगा, अगर इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे तो ऑप्शन से करेंगे। अब चाल वो हमसे पूछ भी रहा है, तो चाल ऑप्शन में दे तो रखी होगी, उसने पहली पूछ रहा है या बाद की, बस ये देख लो। तो रेलगाड़ी की गति क्या है? हाँ रेलगाड़ी की गति क्या है? इसने कहा यदि रेलगाड़ी की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उस स्थान को 3 घंटे कम समय में पूरी कर लेता। तो रेलगाड़ी की गति क्या है? तो गति आप देखो, पहला ऑप्शन कितना दिया है इसने आपको, अगर हम यहाँ 25 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। जिस ऑप्शन को यहाँ रखने पर 3 आ जाए वो आंसर होगा, ठीक है। तो 25 से तो ये देखो पूरा पूरा तो कैंसिल होगा नहीं, 5 पंजे 25 और एक बार हो जाएगा। तो इससे अगला वाला ऑप्शन बोलो क्या है? 50 से आगे 30, 30 और एक 40 हो जाएगा, 0 4 9 36, ठीक है। 30 से ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो 30 के चांस बन रहे हैं। किसके चांस बन रहे हैं? 30 रख लेते हैं। हम कह रहे हैं हमें आंसर 30 लग रहा है। हमें कौन सा आंसर लग रहा है? 30। जब हम यहाँ 30 रखेंगे तो बटे में 40 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो 0 3 कम 3 3 2 6 और 0 और 4 9, तो आया कितना? 3। जितना इधर था जिस ऑप्शन को रखने पे आ जाएगा वही आंसर होगा। तो यहाँ से जो चाल है इसकी पहली वाली जो चाल है वो 30 है। कितनी है? चेक करो क्या दे रहा आंसर, ठीक है। तो ऐसे हो गया। ये बस ये लाइन इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे क्वेश्चन चाल समय दूरी में भी आपको कराए गए थे इसी आधार पे। जब समय में अंतर दे रखा हो और चाल में भी दे रखा हो तो वो हमसे चाल बूझता है, तो समय का अंतर बराबर समय का अंतर हम रख लेते हैं। तरीके और भी हैं पर ये सब बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 89 पे आ जाएंगे आप। 2 ट्रेनों की चालों का अनुपात दिया है उसने 89, S/T1 और अनुपात S। अच्छा चालों का ही अनुपात दिया ना, तो S1 और S2 कर लो, फिर S1 और S2 कर लेते हैं। और कितना अनुपात दिया है उसने? 2:5 दिया है, 2:5 दिया है, ठीक है। आगे क्या बोला? यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो देखो इसने पहली ट्रेन की 2 चीज़ें दे दी हमें अलग, अनुपात को भूल जाओ, 2 चीज़ें दे दी, समय और दूरी। तो क्या नहीं दिया? तो चाल निकाल लो पहली ट्रेन की। पहली ट्रेन की क्या निकाल लो? तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। दूरी कितनी दी है? 350। समय कितना दिया है? हाँ 5 घंटे। तो चाल कितनी आ जाएगी? 70 आ गया। तो हमारे हिसाब से पहली ट्रेन की चाल 70 है, जबकि किताब वाले के हिसाब से पहली ट्रेन की चाल 2 है। तो चाल बराबर चाल रख दो। चाल बराबर क्या रख देंगे हम? चाल। तो 2 बराबर हम 70 रखेंगे। 2 बराबर क्या रखेंगे? जब भी अनुपात क्वेश्चन में होता है तो बराबर रख के ही होता है वो क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा हमने स्टार्टिंग में क्यों नहीं रखा बराबर? क्योंकि ये अनुपात किस चीज़ का था?
चालों का, और स्टार्टिंग में चाल हमारे पास थी नहीं। उसने हमें क्या दे रखा था, दूरी दे रखा था, पर ये दूरी का अनुपात थोड़ी है जो बराबर रख दें। उसने हमें समय दे रखा था, पर ये समय का अनुपात थोड़ी जो बराबर रख दें। अनुपात किसका है, चाल का, तो चाल के बराबर रखा जाएगा। तो इसलिए पहले चाल निकाली। पहले क्या निकाली हमने, चाल पहले हमने यहाँ पे निकाली। हाँ अरे जी भैया कहाँ है चाल तुम्हारे पास शुरू में, यही तो दे रखी। इसको किसके बराबर रखोगे, इसको किसके बराबर रखोगे, अभी तो रखोगे, जब निकाल ली जभी तो रखोगे। तो स्टार्टिंग में दो चीज़ें तुम्हारे पास थी, दूरी और समय। ये ना दूरी है ना समय है, इसलिए बराबर में नहीं रखा हमने। तो ये चाल है, तो पहले चाल निकालेंगे जब बराबर रख पाएंगे। ठीक है, बराबर रखने के बाद क्या करते हैं, एक निकालते हैं। पूरे मैथ का यही रूल है, बराबर रखो और एक निकालो। और एक कैसे निकालते हैं, जो इधर होता है उससे डिवाइड करते हैं, तो 2 ही कम 2, और इधर कितना जाएगा 35। और एक निकालने के बाद जो आपसे पूछा जाए उसको निकालते हैं। तो ये हमसे क्या पूछ रहा है, दूसरी ट्रेन की चाल कितनी है। दूसरी ट्रेन की चाल 5 है, तो आप 5 की वैल्यू निकाल दो। किसकी वैल्यू निकाल दो, तो दोनों तरफ 5 से गुणा कर दो। 1 पंजे 5, 5 पंजे 25, 2 5 के 15 और 2 17 है कुछ। ठीक है, आ गया समझ। इससे आगे बढ़ लो, 90 पे आ जाओ। 90 तो सेम सा लग रहा है, तो रिपीट कर दिया क्या। तो दोनों रेलगाड़ी में अंतर पूछ रहा है, दोनों रेलगाड़ियों की चालों में क्या पूछ रहा है। तो देखो यही बता देते हैं इस क्वेश्चन को भी, 90 को भी अंतर पूछ रहा है। तो इनमें अंतर कितने का है, तो 3 की वैल्यू निकाल दो। कितने की वैल्यू निकाल दो, 1 तिया 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 10 है ऑप्शन 105 90 में। तो 90 ऐसे हो जाएगा, अंतर पूछ रहा चालों में। तो यहाँ तक तो ऐसे ही होगा, हाँ, क्योंकि सारी चीज़ वही है, सारी चीज़ें वही हैं। तो यहाँ तक तो ऐसे ही होगा। अब उसने कहा चालों में अंतर बताओ, तो चालों में अंतर कितने का है, 3 का है। तो 3 की वैल्यू निकाल दी हमने। तो ये 90वां क्वेश्चन है आपका। कौन सा है ये, 90। किसी को उतारना हो तो उतार लेना, ठीक है, नोट करना हो किसी को 90वां क्वेश्चन। तो 91, एक रेलगाड़ी एक कार से 25% तेजी से चलती है। कोई गाड़ी है, रेलगाड़ी है, कार से कितने % तेज चलती है, 25% तेज चलती है। दो बिंदु ए से एक ही समय प्रारंभ करते हैं, दोनों बिंदु ए से एक ही समय प्रारंभ करते हैं तथा 165 किलोमीटर दूर बिंदु बी पर, देखो 91 में क्या है, ये बिंदु ए है, कौन सा बिंदु है, और इससे यहाँ ये बिंदु बी है, कौन सा बिंदु है, बी है। बीच की दूरी कितनी है, 165 किलोमीटर है ये दूरी। कितने किलोमीटर है ये, 165 किलोमीटर है ये दूरी। ठीक है, आपसे इसने क्या कहा है, दो कौन कौन है इसमें, एक तो रेल है, हाँ, और दूसरा कौन है, कार है, रेल और, तो उसमें रेल की चाल ज़्यादा है और वो 25% ज़्यादा है। कितने % ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है। ठीक है, तो मैथ में कम या अधिक का मतलब आपको पता है, अंतर ही होता, पर और पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है ये। बी पर पहुंचती है, मार्ग में रेलगाड़ी स्टेशन पर रुकने के लिए 40 मिनट लेती है, हाँ, तो रेलगाड़ी तथा कार की गति में क्या अंतर है, रेलगाड़ी और कार की गति में क्या अंतर है। तो पहली बात तो आप ये माने, कार की चाल आप एस मान लो, कितनी मान लो, तो ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी, ट्रेन की चाल कितने % अधिक है, 25% अधिक है। तो दो तरीके हैं, या तो आप s का 25% निकाल के s में जोड़ दो, या आप s का डायरेक्ट 125% निकाल दो, फिर जोड़ना नहीं पड़ेगा। या तो आप s का कितने % निकालो, 25%, और इसमें जोड़ दो, या आप s का डायरेक्ट 125% निकाल दो। s का कितने % निकाल लेते हैं हम, 125% निकाल लेते हैं। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, जैसे यहाँ किया था। ठीक है, इसको 25 पंजे और 25 चौका, तो ये जो ट्रेन की चाल आ गई है आपकी 5s/4 आ गई है। 5s/, ये कार की चाल है, ये ट्रेन की चाल है। दोनों की चाल हमारे पास है, हमारे पास दूरी भी है, हमारे पास क्या है, दूरी भी है, हाँ। और क्या दिया है इसने, समय में फिर अंतर दिया होगा इसने। ये मार्ग में रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकने के लिए 40 मिनट लेती है। कितने मिनट लेती है, रेलगाड़ी तथा कार की गति में क्या अंतर है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये जो रुकना है, इस ये अंतर है समय का। समय का क्या है ये, तो समय का अंतर निकाल लो आप। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, तो समय में अंतर है 40 मिनट का। कितने का है, 40 मिनट का है। और ये चाल जो है, ये दूरी किस में है, किलोमीटर में है। तो किलोमीटर के साथ घंटा चलता है, किलोमीटर के साथ क्या चलता है, तो इसलिए इसको हम 60 से डिवाइड कर लेंगे। कितने से डिवाइड कर लेंगे, 60 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अब समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, अच्छा, चाल जिसकी कम होगी उसका समय ज़्यादा होगा,
जो स्लो चलेगा वो समय ज़्यादा लेगा, तो कार की चाल कम है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। ये किसकी चाल होगी, कार की चाल है, ठीक है, और दूरी बटे चाल, ठीक, दूरी बटे चाल। तो ये 5s बटे 4, तो घुमा के ऊपर पहुँचा दें यहीं, ये लीजिए, ठीक है, इस तरह से। अब ये 20 दूनी और 20 तिया 60, ठीक। अब यहाँ अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 5s, कितना आ जाएगा, 5s आ जाएगा। किसी से कैंसिल ये हो नहीं रहे अभी, चलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 5s हमारा एलसीएम आ गया, तो s से s कट गया, तो इधर 5 से गुणा हो जाएगी बस। तो 5 पंजे 25 और 5 छंग 30 और 2 3, 5 ही कम 5 और 3 8, माइनस 5s से 5s कट जाएगा, तो ऊपर गुणा तो किसी की होनी नहीं है, बस इस 4 की कर लो। 4 पंजे 20 और 4 छीक 24 और 2 26 और 4 ही कम 4 और 2 6, और बटे में क्या है हमारा 5s, ठीक है, जो एलसीएम लिया था, और 2 बटे 3, तो कितना बचा 5 ऐसे आ जाएगा। 12 में से 6 गए 6, 7 में से 6 गया 1, दिख रहा है भाई, 5 से कैंसिल करो, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, ठीक है। अब 2 से तो होगा नहीं है, तो इसकी इधर गुणा और इसकी इधर कर दो, तो 3s बराबर कितना हो जाएगा 2, हाँ ये उधर जाएगा, 2s बराबर, इसकी इसमें गुणा नहीं होगी, इसकी इसमें गुणा होगी ना, तो 99। अब इससे इसे डिवाइड कर दो, तो 2 चौक 8, बचा कितना 1, 2 निम 18, बचा 2 पंजे 10, तो 49.5। अब ये किसकी चाल बूझ रहा आपसे, चालों में शायद अंतर बूझा था इसने, तो हमसे चालों में क्या बूझा था इसने, हमसे अंतर बूझा था। तो चालों में अंतर कितने का हो जाएगा इनकी का, अगर यहाँ से अंतर हम देखते हैं, ये s है और ये कितना है 5s बटे 4 है, तो जब अंतर लेंगे तो ये आपको करना पड़ेगा, तो 4 एलसीएम लेंगे तो 5s माइनस 4s बटे 4, तो s बटे 4 है अंतर। अंतर कितने का है, s बटे 4 का है। अगर इसे 4 से भी अभी डिवाइड करेंगे, ऑप्शन सारे ये पूरे दे रहा शायद, तो इसे 4 से और डिवाइड कर दो अभी तुम, 4 ही कम 4, 4 दूनी 8, बचा कितना 1, हो गए 15 है ना, और 4 तिया 12, कितने बच गए आपके 3 बच गए, हो गए कितने 30, तो 4 सत्ते 28 बचे, 2 4 पंजे 20, ऐसा है कोई ऑप्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस तरह से, नोट कर लो इसे, एक बार फिर बता देंगे। देखो इसको ना हम आपको बता रखा, अगर क्वेश्चन में परसेंटेज हो तो 100 मानना चाहिए, 100 से भी करते तो ये इतना ही लेंथ ही जाता है, इसलिए हमने फिर 100 से नहीं किया इसको। हमें इतना पता है कि ट्रेन और कार है, उसमें ट्रेन की चाल ज़्यादा है और कार की चाल कम है, तो जिससे कम या अधिक होती है उसको मानते, पहली बात। तो कार से अधिक है ट्रेन की चाल, इसलिए कार की चाल मानी जाएगी, तो हमने ऐसे ही मान लिया चाल स्पीड। अब ट्रेन की चाल जो है 25% अधिक है, या तो आप इसका 25% निकाल के इसमें जोड़ दो, ट्रेन की आ जाएगी, या आप इसका डायरेक्ट 125% निकाल दो, तो फिर जोड़ना नहीं है। तो हमने निकाला तो ये आ गया, तो दोनों की चाल हमारे पास आ गई। हमारे पास समय में अंतर है 40 मिनट का, कितने मिनट का अंतर है, तो समय का अंतर बराबर समय का अंतर रखेंगे, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल और दूरी बटे चाल। अब ये 4 कहाँ से आया, क्योंकि इसकी चाल 5s बटे 4 था, तो वो 4 घूम के पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। यहाँ हमने 5s एलसीएम लिया, ले लिया, तो देखो s से s कट गया, तो कौन बचा 5, तो 5 की इसमें गुणा करके यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ 5s से 5s ही कट गया, हाँ, तो ऊपर गुणा किसी की होगी ना, पर वो 4 तो पहले से ही है, तो उस 4 की इसमें गुणा कर दी, बराबर 2 बटे 3। तो यहाँ से सोल्व करके हमने s का मान निकाल लिया। किसका मान निकाल लिया, तो s का मान आया था और 49.5, कितना आया था, पर वो हमसे क्या पूछ रहा है, उनकी चालों में अंतर। तो चालों में अंतर जो उनका है, चालों में अंतर देखो ये और ये है, इसको आप घटाओ, 5s बटे 4 में से s घटाओ, तो 4 एलसीएम लेंगे, तो 4 ही कम, भाई यहाँ 4 ही कम 4 ऊपर किसी की गुणा ना होगी, माइनस इसके बटे में कुछ नहीं, तो 1 से 4 4 बार कैंसिल होगा, तो इसके यहाँ गुणा करेंगे तो 4s, तो कितना बचा s बटे 4। तो चालों में अंतर है s बटे 4, और ये s है, ये क्या है s, तो 4 से भाग कर दिया, इसलिए हमने, इसलिए भाग करा 4 से, ठीक है। आगे बात समझ, चलो नेक्स्ट वन। तो 92 देखो, 2 रेलगाड़ियों की गति के बीच 2 और 5 है, ये है क्या, गति है, क्या है, तो ऐसा क्वेश्चन तो अभी कराया था आपको,
है ना। पहली रेलगाड़ी का समय और दूरी दे रखी है तो उसकी चाल निकाल लो। तो चाल क्या होता है, दूरी बटे समय, तो 250 बटे 5, तो 5 पंजे 25, 50 आ जाएगी चाल। और वहाँ कितनी अनुपात में, 2, तो 2 बराबर 50, तो 1 बराबर 25, 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो दोनों ट्रेनों की गति में अंतर कितने का, तो अंतर कितने का है, 2 में 5 में 3 का, तो 3 से गुणा कर दो, 25 या 75 आंसर, बस ठीक है, हो गया। 93 पे आ जाओ। इसमें क्या है, ट्रेन ए की गति ट्रेन बी की गति से 25 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो चालों में अंतर 25 का है। ट्रेन बी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में जितना समय लगता है, ए को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में उससे 4 घंटे कम लगते हैं। हाँ, तो मैथ में कम और अधिक बोले तो अंतर ही होता है, तो समय में अंतर 4 का है और गति में भी अंतर है। हाँ, तो इस हमारे पास समय में भी अंतर है और गति में भी अंतर है। अब बराबर से इधर हम किसे लेंगे, जिसको बूझ रहा उससे दूसरे को। अगर वो समय को बूझ रहा होगा, हाँ, तो हम गति को इधर रखेंगे अंतर वाला, और अगर गति बूझ रहा तो समय को। अभी करके नहीं बताया था आपको क्वेश्चन, बिल्कुल एक लाइन में उसकी बना देता हूं। तो ये हमसे गति बूझ रहा है, जब गति बूझ रहा है तो समय के अंतर से करेंगे। किसके अंतर से करेंगे, तो समय में अंतर कितने का है, 4 घंटे का। तो दोनों का आप समय निकाल लें, दोनों का क्या निकाल लें आप, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे, तो बी ट्रेन द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी, 250 किलोमीटर की दूरी, और ए द्वारा कितने किलोमीटर की दूरी है, और समय होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे, तो ये बी की दूरी है, ये ए की दूरी है। अब इनकी बटे में चाल और लिखनी है, तो स्टार्टिंग में कह दिया था ए की गति बी की गति से 25 किलोमीटर अधिक है, बी से अधिक है ए, किससे अधिक है, ए, बी से अधिक है, कौन है, ए। तो आप क्या काम करेंगे, जिससे कम या अधिक होता है उसको मानते हैं। तो किसकी माने, एस, ए की या बी की, बी की माननी पड़ेगी, बी की चाल। तो बी की चाल हमने ऐसे मान ली, तो इसकी जो है अधिक है, और कितनी अधिक है, 25 किलोमीटर है, तो ये हो जाएगा s प्लस 25। अब यहाँ से आगे ऑप्शन से करेंगे, क्योंकि एलसीएम अगर यहाँ लेंगे तो द्विघात हो जाएगी, फिर द्विघात बन जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो जिस ऑप्शन को रखने पर 4 आ जाए वो हमारा आंसर हो जाए। ये आपका क्या है, ए है, ये क्या है, और ये क्या है, बी है। वो चाल किसकी पूछ रहा है आपसे, ए की चाल पूछ रहा है। तो ऑप्शन तो उसने ए के अकॉर्डिंग दे रखे होंगे, किसके अकॉर्डिंग दे रखे होंगे, ए के। तो ये तो s प्लस 25 है, s प्लस क्या है, 25 है। तो जो भी हम ऑप्शन उठा के रखेंगे उसमें से आपको 25 कम करना होगा। जैसे पहला ऑप्शन क्या है, 60 है, तो 60 में से 25 आपको हटा के रखना होगा, तो 60 से तो ये आएगा नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या है, तो 50 में से 25 हटा दो तो 25 बचेगा। अच्छा, क्यों कम कर रहे हैं हम, क्योंकि वो ए की चाल बूझ रहा है। किसकी चाल बूझ रहा है, तो जिसकी बूझ रहा है ऑप्शन उसके ही तो अकॉर्डिंग होंगे, तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग है, और ए क्या है, s प्लस 25 है। हाँ, और हम दूसरे को आंसर मान लीजिए, ये आंसर है। तो ये ए की चाल तो 50 है, पर हमें केवल s चाहिए, क्या चाहिए, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा इसमें से, तो इसलिए कम कर रहे हैं। इसलिए क्या कर रहे हैं हम, इसमें से कम कर रहे हैं, ठीक है। तो रखेंगे हम यहाँ 250 बटे 25 माइनस 300 बटे 25 और 25 50, और बराबर मतलब 4 आ जाना चाहिए हमारा, तो वो आ जाएगा। तो ये 10 बार कैंसिल हुआ, और ये एक तो 0 ही कैंसिल हो गया, और 5 छंग 30, तो अंतर कितने का है, 4 का। तो किसको रखने पाया, 50 को रखने पाया। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 25 रखा था हमने, कितना रखा था, तो s की वैल्यू तो 25 है। तो ये तो b की चाल है, किसकी चाल है ये, पर वो हमसे पूछ रहा a की चाल, किसकी चाल पूछ रहा है, तो a की चाल क्या है, s प्लस 25 है, s प्लस, और s कितना आया है, तो 25 प्लस 25, तो कितना हो जाएगा 50। तो ऐसे इसका आंसर 50 आएगा। अब अगर इस चीज़ से आपको बचना है, हाँ, इस चीज़ से अगर आपको बचना है तो a की चाल ऐसे मान लो, a की चाल क्या मान लो, देखो फिर आसान लगेगा आपको। a की चाल ऐसे मान लो, a की चाल हमने s मानी, और a की चाल तो अधिक थी और इसकी कम थी, तो b की चाल कितनी कम थी, 25 कम थी। तो अब आसान लगेगा। देखो अब ये कम है 25, ये ज़्यादा है 25, इसमें तुम 25 जोड़ोगे जब ऐसा आएगा, तो इसका मतलब ये ज़्यादा है 25, ठीक है। तो अब जो है ऑप्शन जो है s के अकॉर्डिंग है, किसके अकॉर्डिंग है, s के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो हमसे a की चाल पूछ रहा है। इस बार a की चाल क्या है, s, तो जो भी ऑप्शन है तो अब डायरेक्टली 50 रख दो। कितना रख दो, 50 की, हमें तो 50 लग रहा कि 50 से आ जाएगा 4, तो 50 में से 25 गया तो 25 ही आएगा यहाँ तो, और माइनस 300 बटे 50, 300 बटे 50, तो 25 से ये 10 बार और ये 6 बार, तो आ गया 4। तो डायरेक्टली फिर आंसर हम क्या लिखेंगे, 50। तो ये थोड़ा आसान पड़ेगा, ये क्या पड़ेगा आपको, आसान। तो इससे कर लेना है, ठीक है। आ गया ना समझ में कि ऐसे क्यों लिखा है, उससे दिक्कत हो रही थी इसलिए लिखा है ऐसे।
कहाँ तक पहुँचे? 93। 94 पे आ जाएंगे। फास्ट ट्रेन ए धीमी गति से चलने वाली ट्रेन बी की तुलना में 96 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे कम समय में तय करते हैं। मैथ में कम या अधिक का मतलब अंतर होता है, तो समय में अंतर 1 घंटे का है और दूरी कितनी है? 96। दूरी कितनी है? 96। यदि बी की औसत गति ए की तुलना में 16 किलोमीटर कम है, बी जो है ए से 16 किलोमीटर कम है, बी होना ये भी ऐसे ही है, समय में अंतर 1 घंटे का है, तो आप भी समय में अंतर निकालेंगे तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। ठीक है, अब किसकी दूरी किससे कम है? चाल किससे कम है? यदि बी की औसत गति ए की तुलना में 16 किलोमीटर कम है तो बी ए से कम है। बी किससे कम है? बी जो है ए से कम है, और कितना कम है? 16 कम है। कितना कम है? तो इसको हमने इस बार भी ए माना है इसे, हाँ, क्योंकि वो किसकी चाल आपसे पूछ रहा है? ए की पूछ रहा है, तो जिसकी पूछ रहा है ना वो सिंगल होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? सिंगल। अच्छा, तुम क्या होंगे? ए को तुम पहले नंबर पे क्यों नहीं रख रहे भाई? बताओ क्यों नहीं रख रहे? ए को पहले क्यों नहीं रख रहा मैं? बोलो। वहाँ भी हमने नहीं रखा ए को पहले, क्यों रखा पहले बी को? बोलो। हाँ, यहाँ समय बड़ा आएगा क्योंकि चाल कम है तो समय ज़्यादा लगेगा, चाल ज़्यादा है समय कम लगेगा, और अंतर में बड़े को पहले और छोटे को बाद में लिखते हैं। ये रीज़न है कि बी को हम पहले और ए को हम बाद में रख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ए को ही हम क्यों मतलब प्लस माइनस करके नहीं चल रहे? क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में भी उसने ए को पूछा था, फिर वही दिक्कत होगी जो अभी हुई थी हमारे सामने। तो अब ऑप्शन से कर लेंगे, जिस ऑप्शन को रखने पर एस की जगह एक आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या है? 94 का 54। तो 54 में से 16 जाएंगे, 54। अच्छा, 54 में से यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा, तो दूसरा क्या है? 48 में से 16 हटा दो, कितना? और 96 बटे 48। देखो ये साफ दिख रहा है, 48 दूनी, हाँ, और इससे कितनी बार कैंसिल हो सकता है? 3 बार। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो दिख रहा है यहाँ पे। तो 3 - 2 तो कितना आ गया? 1। तो किसको रखने पे आया था इसकी जगह? तो 48 ही हमारा आंसर है। ये समय के अंतर वाले सभी क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, समय के अंतर वाले। पहले बहुत बड़ा क्वेश्चन समझा जाता था इसको जब चाल समय दूरी में हम चल रहे थे, पर अब देखो 3-4 क्वेश्चन कर लिए हमने ऐसे, तो ये लाइन की इंपॉर्टेंस है, बस आगे ऑप्शन से कर देते हैं। ठीक है, चलिएगा। खैर वो अलग बात है, चाल समय दूरी में उसने क्वेश्चन ऐसा अटका दिया था, वो ऑप्शन से भी नहीं हो रहा था, क्योंकि वो डायरेक्टली उसने चाल ना बूझ के कुछ और बूझ लिया था, तो फिर तो फैक्टर ही करने पड़ेंगे, द्विघाती बनानी पड़ेगी फिर तो। चलें, इससे आगे क्या है? 95 में 648 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से 12 घंटे अधिक लेती है। तो समय में अंतर 12 घंटे का हो गया। यदि एक्सप्रेस ट्रेन की गति दुगनी कर दी जाए, अब ये क्वेश्चन हो गया 2 इक्वेशन का, हाँ, विविध वाले चल रहे ना क्वेश्चन, कभी कभी इतने बड़े बड़े क्यों हो रहे हैं? अब इसमें बड़े ही आएंगे, 2 इक्वेशन होगी। अब वो कह रहा है यदि एक्सप्रेस ट्रेन की गति दुगनी कर दी जाए तो वह राजधानी की तुलना में 6 घंटे कम समय लेती है। राजधानी की गति क्या है? राजधानी की गति, तो 2 इक्वेशन बनेंगी। कितनी इक्वेशन बनेंगी? देखो, पहले केस में तो समय में अंतर है 12 घंटे का, कितने घंटे का था? और दूसरे केस में समय में अंतर है 6 घंटे का। कितने घंटे का? 6 घंटे का है। अब समय का अंतर निकालेंगे तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दूरी बटे क्या होता है? तो पहले केस में दूरी कितनी थी? 648, तो दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब देखो, हम उसको पहले लेंगे जिसकी चाल कम है, क्योंकि जिसकी चाल कम होगी उसका समय ज़्यादा होगा। बड़े में से छोटा घटाते हैं, तो यहाँ 2 ट्रेन है, एक तो राजधानी है और एक जो है फास्ट ट्रेन। कौन सा क्वेश्चन था? एक्सप्रेस 95। एक तो एक्सप्रेस और एक राजधानी है। तो इसने ये कहा है 648 किलोमीटर की यात्रा के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से 12 घंटे अधिक लेती है। जो समय ज़्यादा ले रही है उसकी चाल कम है। उसकी चाल क्या है? तो 12 घंटे अधिक कौन ले रही है? एक्सप्रेस ले रही है। तो एक्सप्रेस वाली जो है उसकी चाल कम है। उसकी चाल क्या है? कम है। तो एक्सप्रेस, एक्स और एक्सप्रेस, हाँ, ठीक है। अरे एक्स और एक्सप्रेस एक से ही लिखे जाएंगे ना, तो इसलिए एक्सप्रेस की चाल हमने एक्स और राजधानी की चाल वाई मान ली। इसको पहले हम क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसकी चाल कम है तो ये समय ज़्यादा लेगी। अब उसने क्या करा? दोबारा उसने क्या बोला आगे? उसने दुगनी चाल कर दी। राजधानी की गति को अगर दुगना कर दिया जाए, राजधानी की गति को क्या कर दिया जाए? अगर दुगना कर दिया जाए, एक्सप्रेस की करिए, यदि एक्सप्रेस ट्रेन की गति को दुगना कर दिया जाए तो वह राजधानी की तुलना में 6 घंटे कम लेती है। तो अब के जो है ना, एक्सप्रेस कम समय ले रही है, तो इस बार राजधानी की चाल ज़्यादा है, मतलब राजधानी की चाल कम है, एक्सप्रेस की ज़्यादा है, तो राजधानी को समय ज़्यादा लगेगा। इस बार आपको राजधानी को पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, समय बराबर क्या होता है?
दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, और दूरी बटे चाल, तो चाल इस बार दुगनी होगी है। एक्सप्रेस की चाल क्या कर दी है आपके, दुगनी इसने कर दी है। ठीक है, बस इसको सोल्व करना पड़ेगा तुम्हें। बूझ क्या रहा तुमसे ये, राजधानी की गति क्या है, तो राजधानी की गति हमने मानी थी y, तुम्हें यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू आपको निकालनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इन दोनों इक्वेशनों को हम जोड़ दें तो एक पद कैंसिल हो जाएगा y वाला। अगर इसी क्वेश्चन में ये एक्सप्रेस की चाल बूझ लेता तो ये क्वेश्चन छोटा हो जाता, क्योंकि अब x का मान निकलेगा, ये कैंसिल हो गया आपस में, जितना ये माइनस का उतना ये प्लस का है। हाँ, तो बचा क्या x, तो x निकल जाता है यहाँ से आराम से, पर उसमें भी द्विघात बनने के चांस है। कोई बात नहीं, आप इन्हें जोड़ लो, इन्हें क्या कर लो आप, तो जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, 648 बटे एक्स माइनस 648 बटे 2x, और बराबर में कितना हो गया 18। अब अगर हम यहाँ से एलसीएम लेते तो एलसीएम आएगा 2x, तो x से x कट जाएगा तो ऊपर 2 की मल्टीप्लाई होगी। हाँ, तो 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 1 9, और 2 छिक्का 12, माइनस बटे में 2x एलसीएम लिखा हुआ है, लो लिख लो। ठीक है, ये लिखा हुआ, तो 2x से 2x कट जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई किसी की बिना होगी। ठीक, और बराबर में कितना है 18 है, कितना है, अब इन्हें माइनस करो, इन्हें क्या कर लो माइनस, तो 16 में से 8 गए 8, 8 में से 4 गए 4, और यहाँ कितने 6 बटे कितना, और बराबर कितना 18। क्या 18 से ये कैंसिल हो सकता है, 18 तिया 54 हो गया, 18 तिया कितने होते हैं, बचे 10 हो गए 108, 18 छिंग 108, तो इधर तो एक ही बचा, तो 2 से ये कैंसिल 18 बार, तो x की उधर गुणा कर दो तो x बराबर 18 आ गया। तो अगर ये हमसे एक्सप्रेस वाली की चाल बूझता तो हो गया था क्वेश्चन ख़त्म, उसकी एक्सप्रेस की तो हो गया था। ठीक है, पर उसने किसकी चाल बूझी है, जानबूझ के बूझी, उसे पता था कि ये वाला पद तो कैंसिल कर लेंगे बच्चे, तो छोटा कर लेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि पहले से ही उसने कमी छोड़ दी, तो इक्वेशन तो पहले ही दे दी थी, अब फिर बूझ लिया दूसरा। तो कोई बात नहीं है, आप रख लो x, या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, तो इसमें ही रखने में फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ 2x होगा, फिर कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ जब 18 रखेंगे, यहाँ से कर लो पहली वाली, ये पहली इक्वेशन है और ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, चलो यहीं से कर देते हैं, यहीं से। ठीक है, तो x का मान 18 रखते हैं यहाँ, 648 बटे 18 माइनस 648 बटे y, और बराबर में कितना है 12, बराबर में कितना है, तो 18 से ये कितनी बार कैंसिल हुआ था, अभी तो किया था हमने 36 बार हुआ था, कितनी बार हुआ था 36 माइनस 12, इसे इधर ले आए, इसे उधर पहुंचा दो, इसे, तो चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 648 बटे y, तो 36 में से 12 गए, अरे कितने बचे 24, और 648 बटे y, हाँ अब अरे कैंसिल कर लो ना, 24 से कैंसिल कर लो, 12 पंजे 60, 12 से कर लो, यहाँ कितने बचेंगे आपके 4 12 चौक 48, थोड़ा सा कम हो जाएगा, 12 पंजे 60 बचे 4 12 चौक 48, अब 2 से ये 27 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 2 ही कम 2 तो इधर y इधर आ जाएगा ऐसे, तो भाई ये लो इस तरह से होगा आपका ये क्वेश्चन। तो इसमें देखो बड़ा तो है इसलिए क्योंकि 2 कंडीशन दी थी, ये 2 क्वेश्चन है, उसने 2 बार समय का अंतर दे दिया, तो 2 क्वेश्चन ना हो गए ये, तो 2 क्वेश्चन है और दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमको, तो इसलिए बड़ा चला गया, ये नोट कर लो। चलो 96 708 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी ट्रेन से 6 घंटे अधिक लेती है। यदि एक्सप्रेस ट्रेन की गति को दुगना कर दिया जाए, बिल्कुल उसका एक कॉपी है जो अभी लास्ट क्वेश्चन आपको, हाँ 2 बार इक्वेशन बनेंगी, कर लेना आप लोग। 97 612 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से 9 घंटे अधिक लेती है, ये भी वो ये 2 इक्वेशन बनेंगी बिल्कुल। अब इसने 4-5 क्वेश्चन लगा दिए एक से बिल्कुल। 780 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से 8 घंटे अधिक लेती है, यदि दुगनी कर दे चाल, फिर भी वही आ गया ना दोबारा से, बिल्कुल कॉपी है। 99 660 किलोमीटर की यात्रा, इसमें भी दुगनी कराना है, ऐसी 2 इक्वेशन बनेंगी ऐसी, ये भी यही है। बस एक क्वेश्चन और बताना, चैप्टर खत्म। 100वां क्वेश्चन, फिर आगे के सारे 100 के जैसे हैं, शायद एक क्वेश्चन अलग है सबसे लास्ट का। देखो, एक रेलगाड़ी बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, बिना रुके, चाल क्या है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और रुकने के साथ 72 किलोमीटर,
रुक रुक के चाल कितनी है? रुक रुक, इसका तो पता होगा ना तुम्हें, 2 क्यों लिखा मैंने? तुम्हारे समय में भी चलता है ये, कभी हमारे समय में चलता हो, ये सही है। कितनी है? 72। कितनी है? एक ट्रेन तो ऐसी है वो स्टेशन जहाँ से चली है वहाँ से शुरू हो गया, जहाँ जाना बस वहीं रुकेगी जाके, तो जब चाल थी 80। एक ऐसी है बीच में, उसको रुकने भी है स्टेशनों पे, स्टॉपेज है, तो रुक रुक के जब वो चल रही है तो उसकी औसत चाल कितनी आ गई? 72। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? बिना रुके चाल बटे चालों का अंतर, बिना रुके चाल बटे चालों का अंतर। तो बिना रुके चाल कितनी? 80, और चालों में अंतर कितने का है? 8 का। कितने का है? तो ये कितना आ गया आपका? 10। पर ये 10 जो है घंटे आए हैं, उल्टा कर दिया शायद हमने, क्योंकि ये जो आया है अब ये समय जो है मिनट में बूझ रहा। देखो आप, समय किस में बूझ रहा है? वो मिनट में बूझ रहा है, तो ये उल्टा लिख दिए हम, चालों का अंतर बटे बिना रुके चाल। ये कोई लिखना चाहे तो लिख लेना, ये लिख देते हैं, चालों का अंतर बटे बिना रुके चाल, बिना रुके चाल। ठीक है, चलिएगा, चालों में अंतर कितने का है? 8 का। बिना रुके चाल कितनी है? 80 है। अब ये चाल किलोमीटर प्रति घंटे में, तो ये समय घंटे में आया है और वो गुजरा मिनट में। तो घंटे के मिनट बनाने के लिए क्या करते हैं? 60 से गुणा करते हैं। 60 से क्या करते हैं? तो 6 मिनट आ जाएगा। चेक करो, हाँ है। तो ये याद रखना तुम्हें इस क्वेश्चन के लिए। अब 105 तक ऐसे ही है, जल्दी जल्दी पढ़ के देखो, सारे ऐसे ही हैं। हाँ, 106 देख लो। चलो 106 में क्या है? अगर एक रेलगाड़ी की चाल उसकी सामान्य चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो उसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में, अरे वही तो है समय का अंतर वाला ये। हाँ, समय में अंतर कितने का लग रहा है? 5/2 का। दूरी 300 है, कितनी है? अब चाल पहले जितनी भी थी, फिर ये बढ़ाने को कह रहा है, तो पहले चाल ऐसे मान लो, पहले चाल कितनी मान लो। अब ये कह रहा है बढ़ा दो 20, कितनी बढ़ा दो? बस। अब तुमसे क्या कह रहा है? रेलगाड़ी को अपनी सामान्य चाल से 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? अच्छा, अब ये ऑप्शन से नहीं होगा, क्योंकि ये तो समय बूझ लिया, तो ऑप्शन किसके? समय के। ऑप्शन किसके हैं? अब यहाँ चाल हमें, या तो तुम्हें गैस अपना दिमाग इतना आप लगा सकते हो कि एस की जगह क्या रखने पर 5/2 आ जाए, 5/2 आ जाए, वरना तो फिर द्विघात सोल्व करो। क्या सोल्व करो? फिर आपको द्विघात सोल्व करनी पड़ेगी। क्या सोल्व करनी पड़ेगी? द्विघात सोल्व करनी पड़ेगी। आप चाहो तो इसको थोड़ा छोटा कर सकते हो, 5 से भाग कर सकते हो पूरी इक्वेशन को, यहाँ भी हो जाएगा, और 5 से आप इसे डिवाइड भी कर सकते हो। 5 छंग, ये अंतर है, 5 छंग, और 5 से एक बार कैंसिल हो जाएगा। तो s की जगह कोई ऐसी संख्या रख दो, आप सोल्व करें तो 1/2 आ जाए, तो जान बच जाएगी तुम्हारी, वरना तो द्विघात में तो बहुत लंबा प्रोग्राम बनेगा। ऑप्शन से क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऑप्शन में समय बूझ रहा, तो समय के लिए ऑप्शन तो समय के लिए है, चाल बूझता तो हो जाता, चाल बूझता तो हो जाता। अब ये 60 किससे कर सकता आएगा? ये 10 20 30 के उसमें। हाँ, अगर हम यहाँ 10 रख दें तो 6, और यहाँ कितना हो जाएगा? 30, तो 2। हाँ, तो और माइनस में आ गया। किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है। अगर हम यहाँ 20 रखें तो 20 तिया, और यहाँ जो है 40 हो जाएगा, तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो कितना बैठ रहा है? अगर यहाँ 20 रखें हम तो 20 तिया और 20 दूनी 40, क्योंकि यहाँ 20 और 20 40 हो जाएगा ना, तो 40 20 से 2 बार कटेगा, और 60 20 से 3 बार कट गया, और हमने यहाँ कितना रखा था? 20 रखा था, तो 20 तिया 60, कभी ना घटाएंगे 2 तिया 6 में से 3 जाएंगे, तो 3/2 बचेगा। लाना कितना? 1/2। हाँ, तो ये 40 से आ जाएगा। कितने से आ जाएगा? 40 रखो, 60/40 माइनस 60/60 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60, और 20 दूनी -1, 2 ही कम, तो 3 - 2/2, 2 ही कम 2 करेंगे तो 3 - 2/2 हो जाएगा, तो 1/2 आ गया। कितना आ गया? तो किसको रखने पे? तो s का मान तो आ गया 40, पर अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, ये चाल आ गई है। क्या आ गई है? अब ये कह रहा है रेलगाड़ी को अपनी सामान्य चाल से 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो दूरी उसने दी है आपको 192, और चाल ये रही 40। पहले 4 से भाग कर लो। कितने से भाग कर लें? 4 चौक 16, बचे कितने? 3 हो गए 32, 4 अट्ठे
अब ये बटे में 4 थोड़ी था, 40 था, जिसको हम 4 गुना 10 लिख लेंगे। तो अभी 10 से और भाग करना है, और अगर किसी को 10 से भाग करो तो एक स्थान पे पॉइंट लग जाता है ऑप्शन। ठीक है, तो ये चैप्टर पूरा हो गया आपका।